नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे कृष्णा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी से जब मैंने पूछा था कि आप अगला चैप्टर कौन सा डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने कहा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो मेरे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिलहाल आप सभी का जो टारगेट है वो बीपीएससी एडीओ है, और आपको पता है आपके ऑफिशियल सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, और रीजनिंग सब्जेक्ट जब भी पूछा जाता है तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी परीक्षा में इस अध्याय से आपका 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। हमारी क्लास की सबसे खास बात क्या होती है, हम आपको एकदम 0 टू हीरो पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। याद रहे, ये जो क्लास है सबसे अप टू डेट क्लास है। इस क्लास में आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी, सबसे लेटेस्ट चीज मिलेंगी। और याद रखना मेरे दोस्त, जो भी आपके पास किताबें हैं, कम से कम आप समझ लीजिए 30 किताबों का निचोड़ दे रहा हूं आपको। ओके, सभी का स्वागत है। मनीष राय, कुमारी श्वेता, अभिषेक बाबू। कमेंट जो है ना, केवल आपको अपना कमेंट दिखेगा। ओके, चलो। तो आज आपका पहला क्लास है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, अर्थात क्लास आपका फर्स्ट है, पार्ट 1 है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, आपको पता है जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की बात करते हैं तो किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं यह जानना आवश्यक होता है कि उसमें कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसमें कुल कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, किस एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, कोडिंग डिकोडिंग में जो टोटल नियम है लगभग वो है 60 टाइप है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप 60 प्रकार के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे। देखो, कन्हैया कह रहे हैं सर जो EHW मिला था आपको ब्लड रिलेशन का, वो बता दीजिए। बाबू देखो, ब्लड रिलेशन का जो होमवर्क मिला था ना, बहुत सिंपल था, सारे बच्चों ने कर लिया था, तो उसकी बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप अच्छे से कर पाए हो जी। ये सब रिवीजन ही चल रहा है। चलिए ध्यान देना, एक और बात, आपको पता है आपके 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका फिगर काउंटिंग कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका डाइस कंप्लीट हो गया, तीसरा मिसिंग नंबर कंप्लीट हो गया, चौथा आपका कंप्लीट हो गया डायरेक्शन, और मेरे दोस्त एक और चैप्टर कंप्लीट हुआ, कौन सा? ब्लड रिलेशन। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो याद रहे मेरे दोस्त, आपको आपसे वादा किया गया है कि आपका टेस्ट होगा, तो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना उसको आप रिवाइज कर लीजिए, कभी भी टेस्ट हो सकता है। श्रीकांत सर, आप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए। बाबू आप 1-2 मिनट लेट हो जाता होगा, अभी लाइव चल रहा है ना। चलो, तो टेस्ट के लिए तैयार रहिए, जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है जल्द आपका टेस्ट होने वाला है। चलो मेरे दोस्त, आपको पता हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम आपको जो डिस्कस करने वाले एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, अर्थात जो हमारा सफर होगा वो 0 टू हीरो का होगा। ओके, याद रखना, इस क्लास में आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और PYQ। इसके बाद कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस लेवल, स्मार्ट ट्रिक, शॉर्टकट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रीवियस ईयर का आपका प्रश्न मिलेगा। जो भी हम आपको सवाल करवाएंगे वो क्या होगा मेरे दोस्त? वो PYQ की बेस्ड पर ही होगा। कब होगा टेस्ट? प्रतिमा बहुत जल्द, 1 और 2 दिन में आपका टेस्ट हो जाएगा किसी न किसी अध्याय का। तो आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज करते रहिए। क्लास टाइमिंग आपको पता है 7:30 AM पर है। इसमें क्या मिलने वाला है? फाइनली अपडेटेड एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको कराया जाएगा। चलो मेरे दोस्त, आपको पता है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जी अभिषेक बाबू, उसको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान देना, कोडिंग किसे कहते हैं सबसे पहले यह समझना होगा। कोडिंग कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन देखिएगा। किसी अर्थपूर्ण
शब्द वाक्य को किसी विशेष नियम के तहत अर्थविहीन शब्द वाक्य में बदलना कोडिंग कहलाता है। जैसे ध्यान समझना, कोई आपका अर्थपूर्ण शब्द है, कोई आपका अर्थपूर्ण शब्द है, मतलब उसका एक मीनिंग है, उसका एक मायने है। इस अर्थपूर्ण शब्द को क्या करो, एक नियम के तहत, एक नियम के तहत, एक रूल के तहत, एक नियम के तहत, एक रूल के तहत क्या बना दो, अर्थविहीन में बदल दो। किस में बदल दो, अर्थविहीन में परिवर्तित कर दो। तो ये क्या, ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाएगा, ये आप क्या कहलाओगे, इसे आप कहोगे कोडिंग। क्या बोलोगे, कोडिंग। पहले ये बात समझ पाए कि नहीं आप लोग, पहले बताओ। क्या बोला है, किसी अर्थपूर्ण शब्द एवं वाक्य को किसी विशेष नियम के तहत अर्थविहीन शब्द वाक्य में बदलना कोडिंग कहलाता है। मतलब आपका एक मीनिंगफुल वर्ड हो और उसको हम किसी नियम के तहत क्या बना दे, अर्थविहीन में बदल दें, तो क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। कंप्लीट है, थैंक यू। एनर्जी एकदम सेम रहेगा धैर्य बाबू, थैंक यू, ऐसे ही रहेगा। चलो अब ध्यान देना, हम एक उदाहरण समझते हैं कोडिंग का। सब लोग कोडिंग, जब हम कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग, तो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द है, कोई भी अर्थपूर्ण शब्द एवं वाक्य है, उसको एक नियम के तहत आप क्या बदल दो, अर्थविहीन में बदल दो, मीनिंगलेस, अर्थविहीन में बदल दो। ये क्या कहलाएगा, कोडिंग कहलाएगा। जैसे हमने एक नाम ले लिया, किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं। चलो, जैसे एक बच्चा है विशाल, BISHAL, आपके क्लास का लड़का है विशाल सिन्हा जी। विशाल एक शब्द है, ओके। अब इसको हम क्या करें, एक नियम के तहत इसमें क्या करें, हर अक्षर में से -1 कर दें। V में से -1 करोगे U आ जाएगा, I में से -1 करोगे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ध्यान देना, H आ गया। S में से -1 करोगे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। H में से -1 करोगे फिर आपकी क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। A में से -1 करोगे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और L में से -1 करोगे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। सब में क्या कर दिया हमने, -1 कर दिया। सब में क्या कर दिया, -1 कर दिया। एक बात बताओ, चंदन करे सर चैट पब्लिक कर दो। बाबू चैट पब्लिक कर देने पे ना लड़का और लड़की आपस में चैट करने लगता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आपका काम है पढ़ना और हमारा काम यह है आपको शिद्दत से पढ़ाना। हमारी मेहनत और आपकी मेहनत जब होगा तभी रिजल्ट आ पाएगा, यह बात आपको पता है ना। और हम आपके लिए कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका अंतिम रूप से चयन हो, ओके। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट किसी वजह से डिस्टर्ब हो, इसलिए ऐसा किया गया है। जो भी निर्णय लिया जाता है आपके भविष्य को ध्यान में रख के लिया जाता है। इसमें जो नियम लगा, -1 लगा, ये आपका रूल है, ध्यान देना, रूल है। अब आप देख रहे हो, ये बताओ UHRGZK, मतलब देखो V में से -1 किया U आया, I में से -1 किया H आया, S में से -1 किया R आया, S में से -1 किया R आया, H में से -1 किया G आया, A में से -1 किया Z आया, L में से -1 किया K आया। क्या UHRGZK ये क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है क्या, इसका कोई मतलब है क्या, नहीं। आपने कहा ये अर्थविहीन है, अर्थात ये क्या कहलाया, आपका कोडिंग कहलाया। आपका क्या कहलाया, कोडिंग कहलाया। कंप्लीट है लड़के सभी लोगों का। अब आगे ध्यान देना, जैसे आप लोग बचपन से एक शब्द बोलते थे सब लोग, कोडिंग क्या है, इसको एक व्यवहारिक एग्जांपल दिखेगा। थैंक यू अंशु। देखो आप एक शब्द लिखते हो क्या, आई लव यू, ध्यान देना, आपको मैं बता दे रहा हूं, आई लव यू बचपन से बोलते आए हो। अब आई लव यू को अगर आपको कोडिंग करना है, कोडिंग, तो बच्चा सड़क छाप लड़का भी इस बात को जानता है आई लव यू को
आई में एक अक्षर था तो 1 लिख दिया, लब में कितने अक्षर है 4 तो 4 लिख दिया, यू में 3 अक्षर था तो 3 लिख दिया। अर्थात आई लव यू को क्या लिख दिया 143, कोडिंग कर दिया। बोलो बोलो, राउंड करें आई लव यू सर, सबसे प्रेम है मुझे, थैंक यू मेरे दोस्त। आई लव यू को क्या लिख दिया 143 लिख दिया। अब लेकिन आगे देखिएगा, इसको और अच्छे से कोडिंग कैसे कर सकते थे। इसी आई लव यू को, आई लव यू को, इसी आई लव यू को और कैसे कोडिंग कर सकते हो। देखो आपको पता आई में एक अक्षर है ना, इसलिए ए लिख दो, लब में 4 अक्षर है ना तो 4 लिख दो, मतलब 4 का मतलब डी लिख दो, यू में कितने अक्षर 3 तो सी लिख दो। मतलब आई में एक अक्षर था तो 1 लिखा गया, लब में 4 अक्षर था 4 लिखा गया, यू में 3 अक्षर था तो 3 लिखा गया। यू में आपने देखा ए का मान 1 होता है, डी का मान 4 होता है, सी का मान 3 होता है। अर्थात 143 को अब लड़का क्या बोलने लगा है एडीसी। लड़का लोग ध्यान देना, आई लव यू को 143 लिखा तो कोडिंग किया, आई लव यू को एडीसी लिखा तो भी कोडिंग किया। अब यहां पे आपने क्या देखा, ध्यान देना, आई लव यू को आपने 143 लिखा, इसका मतलब अक्षर से नंबर का कोडिंग किया। इसे क्या बोलोगे, ध्यान देना, लेटर टू, ध्यान देना, लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग, मतलब अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग। और इसको क्या बोलोगे, इस टाइप को क्या बोलोगे, ये जो टाइप है इस टाइप को बोलोगे, अक्षर था फिर अक्षर से अक्षर में कोडिंग डिकोडिंग किया, अर्थात इसे बोलोगे लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ये बात समझ पाए कि नहीं। अक्षर को जब अक्षर से कोड करोगे तो लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग होगा, और अगर आप अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग करोगे तो क्या होगा, लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। इतना कंप्लीट है। चलो, और याद रखना मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग का ये 2 पार्ट, मतलब अक्षर से अक्षर में कोडिंग डिकोडिंग और अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग का 80% प्रश्न यहीं से आता है, ये 80% प्रश्न यहीं से आता है। अभी एक एक करके बता रहा हूं। कोडिंग समझ में आया जी बाबू, बहुत बढ़िया, आगे ध्यान देना जी। अब कोडिंग के बाद अब बात आती है डिकोडिंग। अब हम डिकोडिंग की बात करते हैं। डिकोडिंग क्या है, देखो, जैसे डिकोडिंग क्या है, किसी भी मीनिंगलेस अर्थविहीन शब्द को, श्रीकांत बाबू वीडियो को पीछे करके देख लेना, ध्यान देना, किसी भी मीनिंगलेस को किसी नियम के तहत क्या बना दो, मीनिंगफुल में बदल दो। जैसे ध्यान देना, हम आपकी स्क्रीन पे क्या लिखे, हमने किसी से बोला एडीसी, ध्यान देना एडीसी, मैंने किसी से बोल दिया एडीसी। लड़का पढ़ा हुआ है, समझदार है, उसने कहा ए का मतलब भैया 1 होता है, डी में 4 अक्षर तो 4, और सी में 3 अक्षर तो 3। एडीसी का मतलब है 143, अर्थात ये बोलना चाह रहा है आई लव यू। अर्थात यहां पर एडीसी का कोई मतलब नहीं था, ये क्या था आपका, अर्थविहीन था, अर्थविहीन था। बोलो बोलो, अर्थविहीन था। आपने क्या कर दिया, इसको एक नियम के तहत, एक रूल के तहत क्या बना दिया, मीनिंगफुल में बदल दिया, मतलब अर्थपूर्ण में बदल दिया, अर्थपूर्ण में बदल दिया। तो क्या कहलाएगा प्रोसेस, ये कहलाएगा डिकोडिंग। मतलब किसी लड़की से तू एडीसी बोले और लड़की समझ जाए, लड़का मेरे को आई लव यू बोले, तो डिकोडिंग। बोलो बोलो, ये जो चैप्टर है ना सबसे सिंपल लगेगा, याद रखना मेरे दोस्त, इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कंपेयर करिएगा आप। चलो, कोडिंग डिकोडिंग समझ में आया, कोडिंग क्या डिकोडिंग क्या है। आगे मेरे दोस्त, जब हम कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ते हैं तो याद रखना मेरे दोस्त, इसमें अक्षरों का आंकिक मान पता होना चाहिए। आपको एक बात पता है, ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं, सबको पता है।
जैसे अंग्रेजी वर्णमाला जब लिखते हो आप, इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हो, मतलब आप लिखते हो अंग्रेजी वर्णमाला। ध्यान देना आप लोग, अंग्रेजी वर्णमाला, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T S T U V W X Y Z, ये आपके टोटल 26 अक्षर लिख दिए गए, पता है ना। अब ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता है बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ये बात भी आपको पता है। अब मेरे दोस्त आपको अक्षरों के आंकिक मान पता होने चाहिए, मतलब उसकी जो प्लेस वैल्यू है पता होना चाहिए। मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूं, बहुत बढ़िया साक्षी, हर तीसरे अक्षर को उठा लेता हूं। पप्पू जी हेलो सर, बोलो बाबू पप्पू, हर तीसरे अक्षर को उठाता हूं। पहले मैं देखो सी को उठाऊंगा, फिर मैं एफ को उठाऊंगा, फिर आई को उठाऊंगा, फिर एल को उठाऊंगा, फिर हम ओ को उठाएंगे, फिर आर को उठाएंगे। ओ का मान देखो 15 होता बाबू, ओ को उठाएंगे, फिर आर को उठाया, फिर यू को उठाया, फिर आपका एक्स को उठाया। मतलब हम हर तीसरे अक्षर को उठा लिए। कौन कौन को? पहले सी को उठा लिया, फिर आपका एफ को उठा लिया, आई को उठाया, एल को उठाया, एन को उठाया, एन नहीं बाबू ओ को उठाया, ओ को। ध्यान देना, ये आपका एम एन ओ को उठाया, फिर आर को, यू को, फिर एक्स को। तो यहां से एक शब्द बना, क्या बना देखो, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। बस एक इतना याद कर लो आप लोग, ये ट्रिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CFILORUX, सी फोल्ड्रेक्स। मेरे साथ एक दो बार बोलना, क्या होंगे ये जो शब्द है, क्या CFILORUX, हर तीसरा अक्षर, पहले सी का मान 3, एफ का मान 6, आई का मान 9, एल का मान 12, ओ का मान 15, आर का मान 18, यू का मान 21 और एक्स का मान 24। हर तीसरे अक्षर को उठाए एक शब्द बना दिया, सी फोल्ड्रेक्स। कुछ लोग इजूटी पढ़े होंगे, ठीक है, हर पांचवा अक्षर बाबू EJOTY होता है, पांच अक्षर उठाया जाता है। मैं 3 उठाया हूं। जैसे तुमसे कोई पूछेगा सी का मान कितना, तो तुम्हें पता है 3 होता है। मैं पूछूंगा डी का मान कितना, तुम कहोगे 4, क्योंकि सी के बाद डी आएगा। मैं पूछूंगा ई का मान कितना, तो आप कहोगे 5। जैसे मैं पूछूं कि एस का मान कितना होगा, तो तुम कहोगे, चूंकि सी फोल्ड्रेक्स में आर का मान होता है 18, आर के बाद आता है एस, एस का मान क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कंपेयर करके करना है। CFILORUX, हर तीसरा अक्षर, सी का मान 3, एफ का मान 6, आई का मान 9, एल का मान 12, ओ का मान 15, आर का मान 18, यू का मान 21 और एक्स का मान 24। ठीक है, 3 का टेबल है, बहुत बढ़िया, सी फोल्ड्रेक्स। अब मेरे दोस्त वही बातें लिखी गई हैं। देखो यहां से एक शब्द आपने बनाया, ये पीपीटी आप दिख रहा आपको, यहां से आपने एक शब्द बना दिया CFILORUX। ये आपको पता होना चाहिए, आपका ट्रिक है। ओके, अगर ये पता है ना, इसकी मदद से किसी भी अक्षर का आंकिक मान आप पता कर सकते हो। जैसे देखो, और ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे के का मान कितना होगा, तो आप कहोगे आई का मान 9 होता। देखो आई का मान 9, CFI तीसरे स्थान पे आ रहा, 3 त्रिक का 9 होता है। आई का मान 9, तो जे का मान 10, जे के बाद के का मान क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आपसे पूछे क्यू का मान कितना होता है, तो आप कहोगे ओ का मान 15 होता है। ओ के बाद पी आता, पी का मान 16, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा?
Q का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ध्यान देना, जब से आपसे कोई पूछे W का मान कितना होता है तो आपको पता है U का मान 21 होता है, U के बाद V आएगा 22, तो W का मान कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो आप अक्षरों का आंकिक मान इस ट्रिकी शब्द से याद कर सकते हो, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। देखो, हर तीसरा अक्षर उठाया हूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो कोडिंग डिकोडिंग में उसकी प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए जी। इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ये आप अच्छे से देख लेना, आगे याद रखना। ये आपको ट्रिक बता दिया गया है, CFILORUX, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसमें तुम तुलना करके करना, कंपेयर करना। जैसे देखो, x का मान 24 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 25। x का मान 24, 24 के बाद क्या आएगा? 25, मतलब x के बाद y आएगा। x का मान 24 तो y का मान 25, तो z का मान कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अक्षरों का आंकिक मान पता हो गया, आगे याद रखना। अब मेरे दोस्त, हम पढ़ने चल रहे हैं अक्षरों का साइक्लिक ऑर्डर। क्या पढ़ने चल रहे हैं? साइक्लिक ऑर्डर, मतलब हम पढ़ने चल रहे हैं चक्रीय क्रम। ये चक्रीय क्रम क्या है? ध्यान देना, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को एक सर्किल के ऊपर लिखा गया। किस पे लिखा गया है? एक सर्किल है और उस सर्किल के ऊपर लिखा गया। बहुत बढ़िया मनीष यादव। चलिए ध्यान देना, सर्किल के ऊपर कैसे लिखा गया, ध्यान देना। जैसे यहां पे लिख दिया गया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ध्यान देना, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला को एक सर्किल के ऊपर लिख दिया गया। अब आगे ध्यान देना, जब तुम इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो, देखो कैसे चल रहे हो बाबू, व्हाइट वाला को देखना, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्या देखने को मिल रहा? +1 हो रहा है कि नहीं? जब क्लॉकवाइज चल रहे हो +1 हो रहा है। जैसे ध्यान देना, आपको पता है, ध्यान देना, E का मान 5 है, F का मान 6 है, G का मान 7 है, H का मान 8 है। ये पता है ना? देखो यहां पर क्या हो रहा है? +1 +1 +1 +1 +1 +1। जब क्लॉकवाइज आप घूम रहे, +1 हो रहा है कि नहीं? आगे ध्यान देना, Z का मान बाबू क्या है? देखो तुम कहोगे 26 है, 26 है ना? 26 के बाद फिर A आएगा तो A का मान क्या हो जाएगा? 27। B का मान क्या हो जाएगा? 28। C का मान क्या हो जाएगा? 29। ध्यान देना, Z का मान 26 है, 26 के बाद फिर क्या आएगा? A आएगा, A का मान 27 आ जाएगा, B का मान 28 और C का मान 29, D का मान 30 आ जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? नोट लिखो, नोट, एक नोट लिखना। चलो रूल लिख लो, रूल, रूल फर्स्ट, सब लोग रूल फर्स्ट लिखो। लिखना आप लोग, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान, पहला नियम, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 26 से अधिक प्राप्त हो तो उसमें से 26 घटा दिया जाता है, जिससे वास्तविक, ध्यान देना, वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है, जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। जी स्वाति ध्यान देना,
यदि किसी भी लेटर का जो प्लेस वैल्यू है 26 से अधिक हो, ग्रेटर देन 26 हो, जैसे 27, 28, 29, 30, 35 या 41 आ जाए, मतलब ग्रेटर देन अगर 26 है तो क्या करोगे? रियल वैल्यू जानने के लिए, जैसे मुझे नहीं पता किस अक्षर का मान 27 है, नहीं पता, मुझे नहीं पता किस अक्षर का मान 28 है, किस अक्षर का मान 29 है, या किसी अक्षर का मान दे दिया 31 दे दिया, या 35 दे दिया, या आपका 38 दे दिया, मुझे नहीं पता, मतलब ग्रेटर देन 26 है। किसी भी लेटर की जब वैल्यू 26 से अधिक हो तो क्या करोगे? इसमें से 26 घटा दो, जब 26 घटाओगे, 27 में से 26 घटाओगे 1 आएगा, 1 का मतलब क्या हुआ? ए हुआ। अर्थात आपको पता हो गया कि जो ए है, मतलब ए फॉर एप्पल, ए की दो वैल्यू होगी, एक क्या होगा? 1 होगा और एक क्या होगा? 27। ए की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक 1 और एक 27। दूसरा 28 किसकी वैल्यू नहीं पता ना, 28 में से 26 घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 किसका मान हो गया? बी का। अर्थात बी के दो मान होंगे, कौन कौन? बी के दो मान, एक तो 2 होगा और एक क्या होगा? 28। ये दिमाग चलना चाहिए। आगे देखना, जैसे 31 है, 31 में से 26 घटाओगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 किसका मान होता है? ई फॉर एलिफेंट। अर्थात ई के दो मान हुए, एक तो भैया 5 हुआ और एक क्या हुआ? 31। आई होप ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया, किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती, विश्वास कीजिए बेहतरीन मिल रहा है आपको। मेरे दोस्त आगे ध्यान देना, वो बातें जो हमने आपको बताया है, स्वाति बच्ची, लिखा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए लेटर इज मोर देन 26, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 26 से अधिक दिया गया हो तो उसमें से 26 घटा दिया जाता है, जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए लेटर इज मोर देन 26, then 26 subtracted from it to get the actual value। वो बातें जो आपको हमने बताया, जैसे हमने आपको बताया यदि किसी अक्षर का आंकिक मान, मान लीजिए 38 दे दिया, किसका मान है नहीं पता ना, तो 38 में से 26 घटा देना, तो 38 में से 26 घटाओगे कितना आ जाएगा? आपको पता है 8 और 4 12, 14 आ जाएगा। 14 का मतलब क्या है आपको 8 4 12 आ जाएगा बाबू, 8 और 4 12 आ जाएगा। 12 किसका मान होता है? एल का मान होता है। इसका मतलब है जो 38 है और 12 ये दोनों किसका मान है? आपको पता एल का मान है। किसका मान है? एल का मान है। कंप्लीट है। चलो रूल 1 समझ में आया ना। हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर। अभी हम कैसे घूम रहे थे? क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। आओ एंटी क्लॉक घूमो। अब मैं पिंक पेन का इस्तेमाल करता हूं, ये देखो, ये मैं एंटी क्लॉक घूम रहा हूं, ये देखो एंटी क्लॉक। ये पिंक वाला पेन कैसा है बाबू? एंटी क्लॉक है। जब एंटी क्लॉक घूमेंगे तो क्या होगा? -1 होगा। तुम ध्यान से देखना, देखो इसी को जब हम एंटी क्लॉक घूमेंगे, ये देखो 8 से 7 हुआ -1, फिर देखो 7 से 6 हुआ -1, ध्यान देना, फिर 6 से क्या हुआ? 5 हुआ -1। समझ में आया कि नहीं? जब क्लॉकवाइज घूम रहे थे, जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रतिमा, वेरी गुड। आगे ध्यान देना कि अगर जब आप एंटी क्लॉक घूमेगा -1 हुआ, इतना कंप्लीट है। अब ध्यान देना, जैसे तुमको पता है, अब यहां दिमाग काम करना आप लोग, ये देखो आपको पता ए का मान 1 होता है ना। अब ए से जब एंटी क्लॉक घूमोगे तो ए के बाद जेड आएगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो जेड का मान क्या जाएगा? 0। जेड का मान 0 आ जाएगा भैया। 1 में से 1 घटेगा 0, फिर 0 में से 1 घटेगा तो क्या जाएगा? y का मान -1, फिर यहां पर -2, यहां पर -3, -4, फिर -5 आएगा कि नहीं? कंप्लीट है। ध्यान देना श्रीकांत बाबू, क्या बोल रहा हूं
कि अगर हम एंटी क्लॉक जब घूमेंगे तो क्या होगा, माइनस हो। जैसे 8 से देखो 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ। उसी प्रकार से आपको पता a का मान 1 है। अब 1 में से जब 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात z का मान 0, y का मान -1, x का मान -2, w का मान -3। तो अब एक नियम लिखिएगा, एक नियम, अगला नियम लिखिएगा रूल 2। रूल 2 ध्यान देना, पेशेंस रखो आप लोग बस। रूल 2 लिखेगा, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 0 या ऋणात्मक निगेटिव प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो जाए या निगेटिव प्राप्त हो जाए, निगेटिव प्राप्त हो जाए, ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, तो उसमें ध्यान देना, तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है। ओके, चलिए ध्यान देना। ट्वेंटी 26 जोड़ दिया जाता है। जैसे क्या है, अब मुझे नहीं पता, जोड़ दिया जाता है जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। अब मुझे नहीं पता किस अक्षर का मान, ध्यान देना बाबू, प्रियंका कुमारी, यदि किसी अक्षर का मान, मैं क्या बोला, देखो a का मान 1 था, एंटी क्लॉक जब घूमी बच्ची, तो आपको पता है कि 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5। उसी पे मैं नियम लिखवा रहा हूं। मैंने आपको बोला यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 0 या ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है, जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। देखो सभी लोग, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान, ध्यान देना, किसी अक्षर का आंकिक मान 0 दे दिया गया, या -1 दे दिया गया, -2 दे दिया गया, -3 दे दिया गया, -4 दे दिया गया, मुझे नहीं पता किसका मान 0 है, किसका मान -2 है, किसका मान -3 है, नहीं पता ना। अब क्या करोगे, इसमें 26 जोड़ देना, 26 इसमें ऐड कर देना। क्या करोगे, 26 ऐड कर दो, 0 में 26 ऐड करोगे, 26 आएगा। 26 किसका मान होता है, z का, अर्थात z की जो वैल्यू आ गई 2 आएगी। z की वैल्यू या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 26 होगा। z की वैल्यू 0 भी होगा और क्या हुआ आपका 26 भी हुआ। ध्यान देना आगे, जैसे -1 में जैसे 26 ऐड करोगे क्या जाएगा, 25। 25 किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, अर्थात y की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, क्या, -1 और आपका 25। समझ में आया रीसू? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इस बात को तुमको समझा देते हैं। देखो मैंने आपको बोला जैसे आपका एक सर्किल है ना, दिख रहा आपको, अब इस सर्किल पे तुम भैया ABCD लिख दो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इतना लिख दिया आपने। अब ध्यान देना, अब आप एंटी क्लॉक चलो। कैसे चलो, एंटी क्लॉक। हम कैसे चल रहे हैं, देखो हम चल रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज। जब हम चल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ध्यान देना, हमें पता I का मान 9 होता है, H का मान 8 होता है, G का मान 7 होता है, F का मान 6 होता है, E का मान 5 होता है, D का मान 4 होता है, C का मान 3 होता है, B का मान 2 होता है, A का मान 1 होता है, ये जानते हैं। अब यहां से जब हम चल रहे हैं एंटी क्लॉक,
तो क्या देखने को मिल रहा है, -1 हो रहा है कि नहीं? आप कहोगे -1 हो रहा है रिशु, प्रतिमा, सब लोग -1 हो रहा है। आपको पता है जब यहां पर 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो z का मान क्या हो जाएगा, 0। -1 हो रहा है ना, फिर y का मान क्या हो जाएगा, -1, फिर -2, फिर -3, -4, ऐसे आ जाएगा। उसी पे हमने नियम लिखवाया, रूल 2, यदि किसी अक्षर का आंकिक मान 0 प्राप्त हो जाए या निगेटिव प्राप्त हो जाए, ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है, जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी अक्षर का मान -4 दिया है, -4 किसका मान होता नहीं पता, तो 26 जोड़ दो। जब 26 आपने ऐड किया तो क्या आएगा, 22 आया, 22 आया कि नहीं? अब 22 आया, 22 किसका मान होता है, v का मान होता है। अर्थात v के 2 मान हुए, एक तो -4 और एक तो 22। इतना समझ पाए कि नहीं आप लोग? साइक्लिक ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया सभी को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मेरे दोस्त, आप पीपीटी रूल फर्स्ट समझ गए, रूल सेकंड देखिएगा, लिखा गया है, आपको ध्यान देना। रूल सेकंड ये है, यदि किसी अक्षर का मान 0 या ऋणात्मक दिया हो तो उसमें 26 जोड़ दिया जाता है, जिससे वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। देखो, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए लेटर इज गिवन एज 0 और नेगेटिव, देन 26 इज एडेड टू इट टू गेट एक्चुअल वैल्यू। अगर किसी अक्षर का आंकिक मान 0 दे दिया गया या -4 दे दिया गया, -6 दे दिया गया, -8 दे दिया गया, मुझे नहीं पता 0 किसका मान होता है, -4 किसका मान होता है, -6 किसका मान होता है, या -8 किसका मान होता है, मुझे नहीं पता। हमें तो पता भैया 1 से 26 तक अक्षर पता था। अब क्या करेंगे जी? श्रीकांत बाबू ध्यान देना बाबू भी रीजनिंग की क्लास कर लो अच्छे से। हाँ चलो, अब 0 में आपको पता है, जैसे आप 26 ऐड करोगे, 26 ऐड करोगे, 26 आएगा। 26 किसका मान होता है, z का। अर्थात z के 2 वैल्यू प्राप्त हुए, 0 और 26। अब देखो, -4 में जैसे 26 ऐड करोगे क्या जाएगा, आपको पता 22 आएगा। 22 किसका मतलब, v का। अर्थात v के 2 मान आए, एक तो 22, एक -4। अब जैसे -8 है ना, -8 में 26 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, आपको पता है 18 आएगा। बोलो 18 आएगा। 18 किसका मान होता है, r का मान होता है, r का। तो r के 2 मान प्राप्त हुए, एक तो 18 और एक तो -8। कंप्लीट है, साउंड कंप्लीट है, सभी लोग बताओ, सभी का अच्छा है? चलो उपेंद्र बाबू, साउंड इशू, साउंड तो अच्छा है। मेरे दोस्त, अभी आपने साइक्लिक ऑर्डर देख लिया, अब हम देखने चल रहे हैं, लिखेगा अक्षरों का विपरीत अक्षर, लिखेगा अक्षरों का विपरीत अक्षर, अक्षरों का विपरीत अक्षर, अक्षरों का विपरीत अक्षर ज्ञात करना, ज्ञात करना, अक्षरों का विपरीत अक्षर ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा सब लोग, अक्षरों का विपरीत अक्षर ज्ञात करना। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। बहुत बढ़िया अभिषेक, थैंक यू। देखो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर लिख दिए गए। अब आपको पता है ए प्रथम पर है, देखो ए प्रथम पर है, जेड क्या है, देखो अंतिम पर है। ध्यान देना आप लोग, जेड अंतिम पर। कोई नियम बनता कैसे, इसको देखना। अब आपको पता, अगर ए और जेड को मिला दिया जाए, ए और जेड को मिला दिया जाए, तो आप क्या देख रहे हो, आप कहोगे सर ए का मान 1 होता है, जेड का मान 26 होता है। अर्थात आप बोलोगे 1 और 26 को
मिलाओगे क्या आएगा, 27 आएगा, 27 आएगा। मतलब ए और जेड को आपने जोड़ा तो 27 आया। तो एक नियम बनेगा, नियम क्या बनेगा, ध्यान देना, नियम बन जाएगा, ध्यान देना, पहला रूल बन जाएगा, स्क्रीन पे लिखा गया है, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या बनेगा, दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। जैसे किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा दिया जाता है। द सम ऑफ टू अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27। मतलब दो विपरीत अक्षरों का आंकिक मान हमेशा कितना होगा, 27 होगा। जैसे मेरे दोस्त आपको पता है ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ए का मान 1 होता है, जेड का मान 26 होता है। अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हो तो क्या आएगा, 27। दो विपरीत अक्षरों का आंकिक मान, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 27 होगा। आगे याद रखिएगा, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा दिया जाता है। लिखा है द सम ऑफ टू अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27 such as 27 is reduced to finding the opposite letter of any letter। ध्यान देना, अभी सब याद करा दूंगा। अब आपको पता है किसी भी अक्षर का अपोजिट ज्ञात करना हुआ, जैसे मुझे ज्ञात करना है के का अपोजिट, के का मान कितना है 11, के का अपोजिट ज्ञात करना, के का अपोजिट क्या होता है, तो क्या करेंगे 27 में से 11 घटा देंगे। 27 में से 11 घटाओ क्या आएगा, 16 आएगा, अर्थात क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो K का विपरीत क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब ध्यान देना, जैसे अगर हमको यहां पर, अच्छा B का अपोजिट क्या हो जाएगा, B का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ऐसे C का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो X हो जाएगा। दो विपरीत अक्षरों का आंकिक मान हमेशा 27 आया कि नहीं आया। ये सब कोडिंग रिकॉर्डिंग में नियम लगते हैं बाबू। आगे चलो, आपने एक चीज देखा कि दो विपरीत अक्षरों का आंकिक मान हमेशा क्या रहा है, 27 आ रहा है। किसी भी अक्षर का अपोजिट ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा दिया जाता है। ये बातें थी, पर इन बातों को पता होना चाहिए। आगे ध्यान देना। सर चाय पीना है आपको, बनाने जा रहे हैं, बना लो बाबू, पी लिया जाएगा। चलो पढ़ते रहो आप लोग। देखो इसमें क्या है, अब देखो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। कैसे याद करोगे, जैसे क्लासरूम में मैं कहता हूं ए टू जेड, ए टू जेड, अर्थात ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। जैसे अमिताभ बच्चन को जानते हो आप लोग, अमिताभ बच्चन का रिलेशन किसके साथ है, जोया के साथ। भैया हीरो है, हीरो का रिलेशन होता है। अमिताभ बच्चन का रिलेशन किसके साथ है, जोया के साथ। तो अमिताभ का पहला अक्षर ए और जोया का पहला अक्षर जेड, तो अर्थात ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। बात खत्म। जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मैं कहता हूं रीजनिंग बाय आदर्श सिंह, मैं क्या बोलता हूं, रीजनिंग बाय आदर्श सिंह। तो हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग बाय आदर्श सिंह। अर्थात बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा। बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा। रीजनिंग बाय आदर्श सिंह। तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पीडीएफ मिलेगा बाबू रजनीश, आज मिल जाएगा, ध्यान रखना। हां चलो आगे देखिएगा। जैसे मैं जब आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, ध्यान देना, पीडीएफ दूंगा तो कुछ लोग जीरोक्स कॉपी कराएगा, जीरोक्स कॉपी कराएगा। तो जीरोक्स का पहला अक्षर एक्स और कॉपी का पहला अक्षर सी, अर्थात एक्स का विपरीत क्या होता है, सी होता है। या सी का विपरीत क्या होगा, एक्स होगा। बोलो बोलो। हाँ एकदम धैर्य बाबू, थैंक यू। हम सब अमिताभ बच्चन जी से बहुत प्रेरित हैं और हम लोगों को याद रखना, किसी भी नायक या किसी भी ऐसे व्यक्तित्व से जरूर जुड़ना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना, पूरा भारत को इन्होंने इतना सब कुछ दिया है, चाहे वो फिल्म उद्योग हो या कुछ भी, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान है। चलो अब क्रिकेट, अभी क्रिकेट का मैच था, बोलो। तो क्रिकेट के मैच में आपने देखा कि जो महिला भारतीय टीम है उन्होंने जीत हासिल किया, और ये निश्चित रूप से होना भी चाहिए था। तो आप लोग धोनी को जानते हो ना, धोनी क्या खेलते हैं,
भैया क्रिकेट खेलते हैं, धोनी करते क्या हैं? तो धोनी करते हैं विकेट कीपर है। तो धोनी का पहला अक्षर डी और विकेट का पहला अक्षर डब्लू। धोनी क्या करते हैं? विकेट कीपिंग करते हैं। तो धोनी का पहला अक्षर डी और विकेट का पहला अक्षर डब्लू, तो डी का विपरीत क्या होगा? डब्लू होगा। याद रखना, डी का विपरीत क्या होगा? डब्लू होगा। कंप्लीट है। धोनी क्या करते हैं? विकेट कीपिंग करते हैं। डी का विपरीत डब्लू होगा। आगे मेरे दोस्त, अभी एक शब्द हमने आपको बताया, लब। लब की परिभाषा देने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। लब, लब शब्द जो है LOVE, जानते हो ना? अब याद रखना, इसमें क्या होता है बाबू, ये देखो, वी का विपरीत क्या होगा? ई होगा। ध्यान देना, वी का विपरीत ई होगा और एल का विपरीत क्या होगा? ओ होगा। ध्यान देना, लब शब्द से खाली दो चीजें आप याद रखना, एल का विपरीत ओ होगा और वी का विपरीत ई होगा। कहने का मतलब लब शब्द क्या कह रहा है कि विपरीत होते हुए भी आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाओ तो प्रेम है। मतलब रंग, जाति, ऊंच नीच, पढ़ा अनपढ़, पैसे वाला गरीब, ये सब बातें भूल करके भी, मतलब अपोजिट होते हुए भी अगर आप साथ रहने के लिए मजबूर हो जाओ तब प्रेम है। जो मां होती है ना, मां, आप काले हो, आप लूले हो, आप अंधे हो, आप कैसे हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने संतान से, अपनी बच्ची से बेइंतहा प्रेम करती है। वो प्रेम है। मेरे दोस्तों, हमें अपने इस पड़ाव में जो हमें समझ में आया, जीवन का जो प्रेम समझ में आया, मुझे समझ में आया कि मां का जो प्रेम होता है वही वास्तविक प्रेम है। तो अभी आप लोग इस बात को अच्छे से महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आप सब बहुत मैच्योर हो। तो देखो, एल शब्द जो लब शब्द है, एल का विपरीत ओ होगा और वी का विपरीत ई होगा। कंप्लीट है। देखो, लब शब्द में, या इम्पटी और वीकेंड से भी याद कर सकते हो, इम्पटी और वीकेंड, ई का विपरीत क्या होगा? वी होगा। आगे ध्यान देना, कंप्लीट है बाबू। आगे मेरे दोस्त, इस क्लास में कोई लड़का फेयर कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा? अनफेयर। तो भैया फेयर का पहला अक्षर एफ और अनफेयर का पहला अक्षर यू, अर्थात फेयर का पहला अक्षर एफ और अनफेयर का पहला अक्षर यू, मतलब एफ और यू एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू, थैंक यू धैर्य बाबू। आ जाओ, वंदना, स्वागत है। देखो आगे आप लोग अभी इतिहास आप लोग पढ़ रहे हो और आपको पता है कि परवीन सर से अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो मजा आ जाता है भाई। मैं खुद परवीन सर से पढ़ा हूं, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे अच्छे लोगों से मतलब कुछ सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको बता दें, जीटी रोड, तो इसमें जीटी शब्द क्या है? जी का विपरीत क्या होगा? टी होगा। जी का विपरीत क्या होगा? टी होगा। जैसे बोलते ना जीटी रोड, बोलो बोलो, मुखर्जी नगर में जीटी गुरु तेग बहादुर, बोलो बोलो, तो जी का विपरीत क्या होगा? टी होगा। यहां लड़का जानता है जीटी रोड को, जी का विपरीत क्या होगा? टी होगा। लेकिन सर हमारे रियल हीरो तो जी थैंक यू, रियल हीरो तो हमारे जवान ही है, वो बात सत्य है। चलो आगे ध्यान देना। अब एच का विपरीत क्या होगा? एस होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एच का विपरीत एस होगा। एच का विपरीत क्या होगा? एस होगा। जैसे हनी सिंह, हनी का पहला अक्षर एच और सिंह का पहला अक्षर एस, तो एच का विपरीत एस हो जाएगा। जैसे हितेश सिंह, हैप्पी सिंह, हाई स्कूल, जैसे हाई स्कूल होता है ना, हाइस का पहला अक्षर एच, स्कूल का पहला अक्षर एस, एच का विपरीत एस होगा। कंप्लीट है। हमने आपको क्या बताया? जितना पढ़ाया याद हुआ कि नहीं? मैंने बताया ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, फिर बताया डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, ई का विपरीत वी होता है, फिर बताया आपका एफ का विपरीत यू होता है, फिर हमने बताया कि भैया जी का विपरीत टी होता है, आई का विपरीत आर होता है। ये कंप्लीट है कि नहीं? पहले बताओ मेरे शेर और शेरनियों, ये कंप्लीट है कि नहीं? ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, एफ का यू, जी का टी, आई का आर। इंडियन रेलवे, जीटी रोड, फेयर अनफेयर, लब शब्द, धोनी विकेट कीपर, जीरोक्स कॉपी, बाई, अमिताभ जोया। कंप्लीट है। आगे आ जाओ। अब आगे चल रहे हैं मेरे दोस्त। आई का विपरीत क्या होगा? आर होगा। आई का विपरीत क्या होगा? आर होगा। यहां पर एक छूट गया था,
एस का विपरीत क्या होगा? एच होगा, या एच का विपरीत क्या होगा? एस होगा। हनी सिंह या हिरतेज सिंह। अब देखो आई का विपरीत क्या होगा? आर होगा। इंडियन रेलवे क्या होगा? इंडियन रेलवे। सब लोग अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो या कुछ लोग सेलेक्ट हो गए हो, तो आप सब अच्छे से जानते हो कि इंडियन रेलवे आई आर, तो आई का विपरीत क्या होगा? आर होगा। इंडियन रेलवे। आगे याद रखना जोकर क्वीन। जैसे हम लोग जब स्टूडेंट थे, अभी भी हम लोग जब मार्केट में अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं तो कुछ दोस्त होता है, आप जानते हैं। तो भैया आप कोई एक सुंदर सी लड़की जा रही होती है कलुआ से लड़के के साथ। कलुआ हमारे टीम में भी कुछ लोग हैं, वो अलग बात है। तो भैया क्या होता है, एक सुंदर सी लड़की है कलुआ से लड़के के साथ जा रही होती है, तो लड़का क्या बोलता है कि भैया जोकर के साथ क्वीन जा रही है। मैंने क्या बोला? जोकर के साथ क्वीन जा रही है, अर्थात जे का विपरीत क्या होगा? क्यू होगा। जोकर को क्वीन मिल गई भाई, जोकर को क्वीन मिल गई, तो जे का विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। हाँ, कृष्णा करी स्टेट हाईवे, हनी सिंह स्टेट हाईवे एकदम। एच का विपरीत एस होता है। प्रतिमा करिए आई एम नॉट सिलेक्टेड। सर कोई बात नहीं, सिलेक्टेड होने वाले हो आप। फिर देखो के का विपरीत क्या होता? पी होता है। लड़का लोग खुश हो जा, कमला पसंद जानते हो, यूपी का लड़का कमला पसंद जानता है, तो के का विपरीत पी होता। कमला पहला अक्षर के, पसंद का पहला अक्षर पी, तो के का विपरीत पी। लड़कियों तुम लोग कटरीना को जानती हो, प्रियंका को जानती हो, लड़का लोग तो लोग मत सोच भाई, शादी हो गई उन दोनों की। तो के का विपरीत क्या होता? पी होता है। कटरीना का पहला अक्षर के और प्रियंका का पहला अक्षर पी, तो भैया के का विपरीत क्या होता है? पी होता है। कटरीना प्रियंका से याद कर सकते हो, कमला पसंद से याद कर सकते हो। चलो बाबू, सबके कमेंट अच्छे से दिख रहे हैं। थैंक यू राहुल, श्रीकांत, मुस्कान, बहुत बढ़िया। आभा करी लड़का कलुआ होता है, लड़की कलुई होती है। चलो ध्यान दो आगे, सर भी लड़के ही हैं, याद रखना भैया। लब शब्द, लब में हमने आपको बताया, देखो LOVE, वी का विपरीत क्या होता? ई होता है, बताया हूं ना अभी। फिर देखो भाई, अभी आपको पता बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है ना। मोदी जी जाते हैं, क्या बोलते हैं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो क्या है। पर हमें नरेंद्र मोदी से एक चीज याद रखना है, नरेंद्र मोदी, पता है बच्चे बच्चे को पता है, नरेंद्र का पहला अक्षर एन और मोदी का पहला अक्षर एम, अर्थात एन का विपरीत क्या होगा? एम होगा। एन का विपरीत क्या होगा? एम होगा। मैन शब्द, एक शब्द होता मैन, मैन आप देखते हो, एम का विपरीत क्या होता? एन होता है। कंप्लीट है, बोलो बोलो। तो आपको हमने क्या बताया? आई का विपरीत आर बताया, जे का विपरीत क्यू बताया, फिर भैया के का विपरीत पी बताया, एल का विपरीत ओ बताया, फिर एम का विपरीत एन बताया। बताया कि नहीं बताया? बोलो मेरे दोस्त। मैन शब्द अपने आप में ही विपरीत होता है। वो किससे किससे प्रेम करेगा उसको खुद नहीं पता होता। भैया आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे, जे का विपरीत क्यू, जोकर क्वीन, के का विपरीत पी, कमला पसंद, लब शब्द LO विपरीत होता है मैं, नरेंद्र मोदी। ये ट्रिक आपको याद हो गया सभी को? थैंक यू। आ जाओ अब मेरे दोस्त, ये अपोजिट आपका 30 सेकंड में पता होना चाहिए, सवाल ऐसे कर पाओगे। देखो लिखा ए का विपरीत, एक बार रिवाइज करा देता हूं। ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। आप लोग कॉपी में लिखो मेरी तरह। फिर ई का विपरीत वी होता है, फिर एफ का विपरीत यू होता है, फिर देखो जी का विपरीत टी होता है, एच का विपरीत एस होता है, आई का विपरीत आर होता है, जे का विपरीत क्यू होता है, फिर ध्यान देना एल का विपरीत ओ होता है, फिर एम का विपरीत क्या होता है? एन होता है। यहां पर एक छूट गया, के का विपरीत क्या होगा? पी होगा। खत्म, कंप्लीट है सभी लोग? बोलो बोलो, सभी का कंप्लीट है? वेरी गुड। आ जाओ अब आगे ध्यान देना आप लोग, विपरीत पता चल गया। अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने बता दिया। अब हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, ध्यान देना।
मेरे दोस्त, हमने आपको बताया है कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं जी, प्रियंका कुमारी कह रही है सर कमला पसंद नहीं, कटरीना प्रियंका नहीं चलेगा। हम क्या चलेगा? कह रही सर प्रियंका कुमारी, हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्लासरूम की विद्यार्थी है प्रियंका कुमारी। प्रियंका का पहला अक्षर पी और कुमारी का पहला अक्षर के, तो के और पी, कानपुर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसा मर्जी वैसा याद करो, आपके ऊपर डिपेंड है। प्रियंका, चलो भैया कोडिंग डिकोडिंग में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसको जान लेते हैं। आओ, इसमें आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में टोटल जो प्रश्न बनेगा, आपको बता देना चाहते हैं, वो 12 प्रकार का प्रश्न बनता है। बोलो बोलो। अच्छा, चार्ट में गलत लिख उठा है क्या? चलो, हाँ यहां पर बाबू चार्ट में गलत लिख उठा है एकदम। यहां पर आई का देखो, यहां पर आई का आर कर दो और जे का क्यू कर दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू, चार्ट में गलत होता, एक्चुअली थोड़ा सा नेट से पिक लिया गया था। ओके, चलो देखो, एक लड़का पूछ रहा सर ई का विपरीत वी कैसे हुआ। देखो, आप एक शब्द लिखते हो LOVE, तो आपको पता है v का विपरीत ई होगा। v का मान 22 होता है, e का मान 5, 22 5 27, दो विपरीत अक्षरों का आंकिक मान 27 होता है। l का मान 12, o का मान 15, 12 और 15 27, कंप्लीट है। आ जाओ मेरे दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में, अच्छा फिर देखो, देख ही लेते हैं। ए का विपरीत जेड, जेड बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का एफ। फिर देखो एफ का यू होगा बाबू, यहां पर ये भी गलत है बाबू, ये चार्ट ही गलत है फिलहाल। देखो यहां पर बना ही देता हूं, एफ का विपरीत यू होगा, ई का विपरीत वी होगा। फिर देखो जी का विपरीत यहां पर टी होगा, आई एच का विपरीत यहां पर एस होगा, के का पी होगा, एन का एम होगा, ओ का एल होगा। भैया ये गलत चार्ट है। आर का विपरीत आई होगा, एस का विपरीत एच होगा, टी का विपरीत जी होगा, यू का विपरीत एफ होगा, डब्ल्यू का विपरीत डी होगा, एक्स का विपरीत सी होगा, वाई का बी होगा, जेड का ए होगा। चार्ट थोड़ा गड़बड़ था बाबू, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया, ये आपको अच्छे से बता दिया गया। कोडिंग डिकोडिंग में आपके 12 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना। ये 12 प्रकार के कौन कौन से प्रश्न हैं उसको अच्छे से देखिएगा। हाँ प्रियंका, चार्ट सही कर दिया हूं, जो भी था चार्ट से नहीं मतलब आप समझ गए हो। चलो, लिखा है अक्षर से अक्षर में कोडिंग डिकोडिंग। तो अक्षर से अक्षर में कोडिंग डिकोडिंग क्या है आपको बता दिया गया है। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग मतलब एक लेटर को लेटर से कोडिंग डिकोडिंग करना। जैसे आई लव यू को क्या लिख देना, ADC लिख देना, समझाया आपको मैंने। फिर मैंने बताया अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग मतलब लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग क्या है, अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग मतलब आई लव यू को क्या लिख देना, 143 लिख देना, अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग। मेरे दोस्त ये दो टाइप हैं, मतलब अक्षर से अक्षर में कोडिंग डिकोडिंग और अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग। ये आपके 80% प्रश्न आते हैं। पूरे कोडिंग डिकोडिंग का 80% यहीं से आता है जी। हां, आगे देखो तीसरा, अक्षर से प्रतीक में कोडिंग डिकोडिंग मतलब लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। अब की बार लेटर को सिंबल से कोडिंग डिकोडिंग कर देगा। फिर बाबू लिखा है समान कोडिंग डिकोडिंग, इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ये चौथा टाइप है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे शब्द से शब्द का कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। छठा पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो ये 6 प्रकार के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखिएगा सातवां क्या पढ़ेंगे जी। सुमन कह रहे हैं नहीं भूलोगे ना, वेरी गुड, थैंक यू। भूलना ही नहीं है मेरे पढ़ाने के बाद। अंकों अक्षरों से आप अंकों अक्षरों से संबंधित गणितीय संक्रियाओं में अंक अक्षर ज्ञात करना, ये सातवां पढ़ेंगे। फिर तुलनात्मक कोडिंग डिकोडिंग, कंपैरेटिवली कोडिंग डिकोडिंग, कंपेयर वाला सवाल। फिर ध्यान देना नौवां पढ़ेंगे हम लोग एक अक्षर से संबंधित 2 अक्षर का कोडिंग डिकोडिंग। फिर लिखे 10वां पढ़ेंगे 2 अक्षरों से संबंधित 1 अक्षर का कोडिंग डिकोडिंग।
11वां पढ़ेंगे अक्षरों का आपस में स्थान परिवर्तन का कोडिंग डिकोडिंग, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध, फिर मिसलेनियस पढ़ेंगे। अर्थात कोडिंग डिकोडिंग में हम 12 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें आपका 11 नंबर खूब पूछा जाता है, 1 और 2 खूब पूछा जाता है। बाकी ये आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का आपको बता दें, ये लगभग 12% ये कवर करता है, ठीक है, 12% ये चारों मिलकर के। आगे ध्यान देना, ये केवल ये 5% तो ये कवर करता है, ठीक है, बाकी में सब आ जाएंगे, 3% में कंप्लीट है। तो ये हम 12 प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। अब हम पहला टाइप पढ़ने चल रहे हैं। पहला टाइप क्या पढ़ने चल रहे हैं? अक्षर से अक्षर में कोडिंग डिकोडिंग, इसे बोलते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलेंगे? लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। जैसे ध्यान देना, मैंने एक शब्द लिख दिया इंडिया। अब इंडिया को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, इंडिया को मैं क्या लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को मैं क्या लिख दूं, ध्यान देना, इंडिया को मैं लिख दे रहा हूं KOEC, तो बताओ जापान को क्या लिखा जाएगा? जापान को क्या लिखा जाएगा? यह आपका सवाल है। चलो एक सवाल आप लोग लिखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को यह लिखा जाता है तो जापान को क्या लिखा जाएगा? सवाल आप लोग लिख लो, सवाल को हम पूरा रूप देते हैं। पहले सवाल देखो फिर इसको समझाते हैं। लिख लिया कॉपी में? करना। मैंने आपको एक सवाल दिया लेटर टू लेटर का। मैंने एक सवाल आपको दिया, किसका बाबू? लेटर टू लेटर का। लेटर टू लेटर का मैंने एक सवाल दिया, मतलब अक्षर से अक्षर का कोडिंग डिकोडिंग का। मैंने बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को KOEC लिखा जाए, तो जापान को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को यह लिखा जाए तो जापान को क्या लिखा जाएगा? मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन की मदद से करते हो। मैं आपको 4 ऑप्शन भी देता हूं, ध्यान देना। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा। चौथा ऑप्शन लिखिएगा नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, बताओ क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ये चारों ऑप्शन आप देखो मेरे दोस्त, जापान को क्या लिखा जाएगा? इस ऑप्शन की मदद से सोचो। आपको पता है, देखो मैंने आपको बोला था जापान, इंडिया को KOEC, देखो KOEC, तो जापान को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो आप, साक्षी सिंह का आंसर आ चुका है C। बहुत बढ़िया साक्षी, साक्षी एकदम आपका सही है, C इज राइट आंसर। कैसे होगा? ध्यान देना, इसे बोलते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। खाली आप टाइप पहचानो, ध्यान देना। देखो बाबू क्या होगा? इंडिया INDIA,
को क्या लिख दिया गया है, ये देखो KOE, KOE, फिर KC लिख दिया गया। अब ध्यान देना, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है वो क्या लगा है भैया, वो स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगा है, वावेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लगा है। स्वर में आपका +2 कर रहा है और व्यंजन में +1 कर रहा है। बाबू बाबू क्या हो रहा है, स्वर में +2 और व्यंजन में +1। ध्यान देना। अब मैं पहले किसकी बात कर लेता हूं, चलो मैं बात कर लेता हूं पहले स्वर की। तो आई क्या है, देखो स्वर, आई में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, के आएगा। फिर ध्यान देना, फिर देखो आई में 2 जोड़ा, ये देखो आई भी स्वर है, फिर 2 जोड़ा, के आया। फिर देखो ए, अब ए भी स्वर था तो ए में 2 जोड़ा तो क्या आया, सी आया। स्वर में +2 किया। अब देखो जो व्यंजन था मतलब एन, एन में आपका 1 जोड़ा तो ओ आया, कंप्लीट है। फिर ध्यान देना, ये देखिए डी, डी में, डी आपका क्या है, व्यंजन, डी में 1 जोड़ा फिर क्या आया, ई आया। समझ में आया कि नहीं आया, कंप्लीट है। कंप्लीट, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया। अब देखो समझ में आया कैसे आया कि स्वर में +2 व्यंजन में ये। हमसे जापान का पूछा है, JAPAN, बहुत बढ़िया ऑप्शन बनाया गया है, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। जे में, अब जे व्यंजन है, जे व्यंजन है तो जे में 1 जोड़ोगे के आएगा। फिर ए क्या है आपका, ए, ए में जैसे आप, ए स्वर है, स्वर में 2 जोड़ोगे सी आएगा। फिर देखो पी, पी क्या है, व्यंजन, पी में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। फिर एस क्या है, स्वर है, 2 जोड़ोगे सी आ जाएगा। फिर एन में 1 जोड़ो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तुम बताओ किसी ऑप्शन में लास्ट में सी ओ है क्या, नहीं, कोई नहीं है। तो भैया ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, अर्थात डी इज राइट आंसर। ये सवाल था आपका। तुम लोग गलती से ना KCQC करके सी ऑप्शन भी लोग देने वाले थे, मुझे लगा सी होगा, सी नहीं है। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन था। तो स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट लगा था। ये था आपका भैया लेटर टू लेटर का कोडिंग डिकोडिंग। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसका आंसर क्या आ गया, आपने देखा, ये देखो, एक लेटर से लेटर का कोडिंग दिया, इसको पूछा जाएगा तो लेटर से लेटर कोडिंग डिकोडिंग होता है। इसमें क्या क्या नियम लगते हैं ध्यान देना। हाँ बाबू साक्षी, बहुत बढ़िया जी, डी इज राइट आंसर। यस बाबू, चलो आगे देख। अब इसमें क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षर को किसी अन्य से कोड किया जाता है और किसी नियम के आधार पर दूसरा अक्षर पूछा जाता है। इसमें क्या बात याद रखना है, हल करने के लिए सबसे पहले अक्षरों का आंकिक मान, मतलब अल्फाबेटिकल वैल्यू, जैसे ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, टी का मान 20 होता है, आर का मान 18 होता है, क्यू का मान 17 होता है, डब्ल्यू का मान 23 होता है। कंप्लीट है, कंप्लीट। आगे मेरे दोस्त, आपको पता है इसमें आपका इस प्रकार के प्रश्नों में मुख्यतः 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +4 +6 +8 +10, ये बढ़ता हुआ क्रम। फिर घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर अल्टरनेट ऑर्डर, मतलब एकांतर क्रम। फिर सतत क्रम, कंटिन्यूअस ऑर्डर। फिर अपोजिट ऑर्डर। इसमें 5 प्रकार का प्रश्न बनेगा, इनको हम अच्छे से देखेंगे। कंप्लीट है, चलो फिर मेरे दोस्त याद रखना, फिर हम लोग अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। इसमें हम ये टाइप पढ़ने वाले हैं फिलहाल, लेकिन आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए सवाल पे आते हैं, आज के पहले सवाल पर। लेटर टू लेटर का पहला प्रश्न कैसे सोचना है, ध्यान देना। मैं आपको सोच बता देता हूं। जैसे यहां पर लिख दिया गया, कुछ भी लिख दिया गया, XYZ लिख दिया, यहां पे ऐसे लिख दिया गया समथिंग, तो इसमें पहले अक्षर का रिलेशन
अंतिम का अंतिम के साथ सोचना या पहले का पहले के साथ सोचना, इस प्रकार से सोचना होगा। कंप्लीट है? आ जाओ, आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल है, इस सवाल को देखो और सोचो जी। इस सवाल को देखो क्या होगा। राहुल, चंदन, सभी लोग, लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में, पहला सवाल पहला टाइप है, हर सवाल अपने आप में टाइप है। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को यह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटेन एज OWNHEQ, हाउ विल संडे बी रिटेन इन दैट कोड। बताओ, एक किसी सांकेतिक भाषा में, ध्यान देना, मद्रास MADRAS, मद्रास को क्या लिखा गया, इसको लिख दिया गया डियर OWNHEQ लिखा गया। हमसे पूछा जा रहा है संडे को क्या लिखा जाएगा, SUNDAY को क्या लिखा जाएगा। बताओ संडे को क्या लिखा जाएगा, कैसे सोचोगे। सबसे पहले अक्षरों का आंकिक मान लिखो और ये आंकिक मान आपके माइंड में होना चाहिए। मैं लिखूंगा इसलिए क्योंकि मुझे याद करवाना है, लेकिन तुम इतनी प्रैक्टिस करना कि तुम्हारे माइंड में सेव होना चाहिए। तुम देखो आंसर पता हो, मतलब आंकिक मान पता हो। देखो M का मान पता है 13, A का मान पता 1। अब देखो A का मान 27 भी तुम्हें पता होना चाहिए। A का मान क्या पता होना चाहिए, 27 भी। D का मान 4 भी होता है और D का मान 26 4 30 भी होता है, ये भी पता होना चाहिए। R का मान 18 होता है, फिर A का मान 1 और S का मान 19। पता है आंकिक मान। आगे देखना, आगे आपको पता है O का मान कितना होगा। O का मान भैया देखो 15 होगा। W का मान क्या होगा, 23 होगा। N का मान 14 होगा। H का मान 8 होगा। E का मान 5 होगा। Q का मान 17 होगा। अक्षरों का आंकिक मान पता है, इतना कर लोगे। सोचो और दिमाग लगाओ, तुम्हें दिखेगा ये सवाल। कैसे दिखेगा, कहोगे सर 19 से 15 हुआ है, देखो -4 हुआ, लेकिन 1 से 23 हो गया, 22 जुड़ गया क्या, नहीं। A का मान 27 भी होता, हमारे स्टूडेंट को पता है। A का मान क्या होता है बाबू, 27 भी होता। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। स्वाति, तिवारी, चंदन, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के सही है, थैंक यू, बहुत बढ़िया कर रहे हो। A का मान 27 भी होता। A में से जैसे 4 घटाओगे, मतलब 27 में से 4 घटाओगे 23 आ जाएगा, -4। फिर R का मान 18, 18 में से 4 घटाओगे क्या आएगा, N आ जाएगा, -4 हुआ। फिर ध्यान देना, फिर देखो D से क्या हो रहा है, H हो रहा है, +4। फिर A से क्या हो रहा है, E हो रहा है, +4। फिर M से Q हो रहा है 13 से 17 +4। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। पहले -4 -4 -4 +4 +4 +4, मतलब आपको चक्रीय क्रम पता भी होना चाहिए। ओके, आगे अब हमसे संडे का पूछा है। अब आपको पता y का मान क्या होता है, 25 होता है। 25 में से 4 घटाओ क्या आएगा, 21। 21 किसका मान होता है, u का मान होता है। हमारे ऑप्शन की शुरुआत u से होगी, u से होगी तो 2 ऑप्शन कट गए, u से होगी तो 2 ऑप्शन कट गए, ध्यान देना। आगे अब आपको पता है a का मान 27 होता है। 27 में से 4 घटाओगे क्या आएगा, 27 में से 4 घटाओगे क्या आएगा, w आएगा, w। u के बाद w दोनों ऑप्शन में है। फिर देखो d, अब आपको पता है d का मान क्या होता है, 4 होता है। और आपको पता यह भी है कि भैया d का मान 30 भी होता है, पता है ना। देखो d में से 4 घटाओगे तो 0 आएगा भैया। d का मान 4, 4 में से 4 घटाओगे 0, 0 किसका मान होता है, बताया हूं आज, 0 आपका मान होता है z का। क्या जाएगा, z आ जाएगा, z। अब देखो तुम यहां पर भी z है, यहां पर भी z है। आगे अब देखो यहां पर n है ना, तुम देखते जाओ n। देखो अभी क्या आया है, u w z। अब n में से आप क्या करोगे, +4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा मेरे दोस्त r आ जाएगा। ये देखो r लिख दिया। फिर देखो u में अब की बार क्या जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे तो 21 4 25, 25 किसका मान होता है, y। r के बाद देखो y आएगा। फिर देखो s में
4 जोड़ो क्या आ जाएगा आपको पता है, 19 4 23, मतलब डब्लू आ जाएगा, डब्लू। ये ऑप्शन आपका होता। तो क्या हुआ आपका, आपको पता है यहां पर लास्ट में आर दिया है, ये भी नहीं हुआ, अर्थात आपका ए इज राइट आंसर। यू डब्ल्यू जेड आर वाई डब्ल्यू, ये आपका आंसर हुआ। किसी को दिक्कत हो बताओ, किसी सिंगल बच्चे को दिक्कत हो बताओ क्या होगा। पहले 4 घटाया गया, फिर 4 जोड़ा गया। श्रीकांत बाबू अच्छे से समझ में आ गया। इस तरीके से सोचना है। यह पहला प्रश्न पहला टाइप है, आपको चक्रीय क्रम पता होना चाहिए। अब आप कोई स्टूडेंट कल जो आएगा उसको समझ में कम आएगा, क्योंकि पहला क्लास बेसिक क्लास होता है। आते हैं दूसरे सवाल पर। ये आपका दूसरा सवाल, इस सवाल को देखो, चलो दिमाग लगाओ बाबू, और याद रखना इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तेज दिखेगा। ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिस के सब्जेक्ट होते हैं। बाबू इस वीडियो को ना पीछे करके तुम दोबारा देख सकते हो। देखो, किसी निश्चित कोड भाषा में चर्च को यह लिखा जाता है, तो बताओ टेंपल को क्या लिखा जाएगा। पढ़ाया हूं आज मनीष राय बाबू, वीडियो को ना तुम दोबारा करके पीछे करके देख सकते हो। देखो, चर्च CHURCH, चर्च को क्या लिखता है, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए अगर पढ़े होगे आज क्लास में। SXIFSX। हमसे पूछा है टेंपल को क्या लिखा जाएगा, बताओ टेंपल को क्या लिखा जाएगा। चर्च को ये लिखा जा रहा है, टेंपल को क्या लिखा जाएगा। भैया दिखेगा सवाल, कैसे दिखेगा, पहले अक्षरों का आंकिक मान लिखो। C का मान 3 होता है, H का मान 8 होता है, U का मान 21 होता है, R का मान 18 होता है, C का मान 3 होता है, H का मान 8 होता है। लिख दिया, आगे देखना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड श्रीकांत, प्रिया, वंदना, सुगम कुमारी। S का मान 19 होता है, X का मान 24 होता है, I का मान 9 होता है, F का मान 6 होता है, S का मान 19 होता है, X का मान 24 होता है। कुछ दिखा कि नहीं दिखा। आप बोलते, ये देखो H का विपरीत S हुआ, कैसे हुआ, 19 8 27। अभी हमने बताया दो अपोजिट लेटर हैं, उनका योग कितना होता है 27। बताया हो कि नहीं। हनी सिंह, हिरतेश सिंह, हैप्पी सिंह, H का विपरीत S, ये अपोजिट है कि नहीं। C का विपरीत X, जीरोक्स कॉपी अपोजिट। R का विपरीत I, अभी बताया इंडियन रेलवे अपोजिट। U का विपरीत F, फेयर अनफेयर अपोजिट। H का विपरीत S, हनी सिंह, हिरतेश सिंह, हैप्पी सिंह अपोजिट। C का विपरीत X, जीरोक्स कॉपी अपोजिट। अक्षरों को क्या किया है, लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना। दूसरा टाइप क्या है, अक्षरों को विपरीत करके कोड कर देगा, अक्षरों को विपरीत करके कोड कर देगा। टाइप 2 सवाल दूसरा, दूसरा टाइप, अक्षरों को अपोजिट करके कोड कर देगा। हमसे पूछा है टेंपल का कोड क्या होगा। क्या पूछा बाबू, टेंपल का TEMPLE, यही तो है टेंपल। आपको पता है मेरे दोस्त, देखो टेंपल का पूछा है ना, देखो तो ई का विपरीत क्या होगा, वी होगा। हमारे ऑप्शन की शुरुआत वी से होगी। ऑप्शन को देखते चलो, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए। बोलो बोलो, 2 ऑप्शन कट गए। फिर देखो एल का विपरीत क्या होगा, ओ होगा, तो वी के बाद ओ आएगा, अर्थात यहां जी आ गया, डी इज राइट आंसर। खत्म सवाल। कितना टाइम लगेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। भैया टेंपल का क्या होगा प्रियंका, भैया देखो टेंपल था ना, ऐसे तो लिखते टेंपल को, देखो TEMPLE। पहले ई का विपरीत क्या लिखते, वी लिखते, एल का विपरीत ओ लिखते, पी का के लिखते, एम का एन लिखते, ई का वी लिखते और टी का जी लिखते। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी है कि नहीं। कोई ए ऑप्शन दे रहा था, गलत कैसे, प्रियंका कुमारी ये कैसे आएगा। भैया देखा कि नहीं दिखा, लास्ट का प्रथम से है, एच का विपरीत एस है। देखो बच्ची प्रियंका, पता नहीं क्या तुम पीछे चल रही हो क्या, बोलो बोलो। डी इज राइट आंसर होगा दूसरे का। एच का एस, सी का एक्स, आर का आई,
पीछे से चल रहे हो। अब यहां पर क्या करोगे, ई का विपरीत वी, एल का ओ, पी का के, एम का एन, ई का वी, टी का जी। समझ में आया कि नहीं? टी का विपरीत जी होगा, जीटी रोड होता है। चलो कई प्रियंका हैं इसमें, चलो आ जाओ। आपके स्क्रीन पर तीसरा सवाल, इस तीसरे सवाल को देखो, आंसर करो। आ जाओ, आपके स्क्रीन पर तीसरा सवाल, तीसरा टाइप है जी, प्रिया प्रजापति। चलो हाँ, कई तरीके से बन सकता है। इस सवाल को देखिएगा, यदि बीट, BEAT, BEAT को क्या लिख दिया है, GIDV। हमसे पूछा है सूप को क्या लिखा जाएगा, SOUP को क्या लिखा जाएगा, बताओ। तो आप सबसे पहले अक्षरों का आंकिक मान लिखोगे। भैया श्रीकांत बाबू बोलो ना, क्या बोल रहे हो? श्रीकांत क्या बोल रहे हो? बाबू एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों के कमेंट बहुत तेजी से चलते हैं। कई बार क्या होता है, पढ़ाने के दौरान आप बोलते हो और मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं, पढ़ाने में बिजी होते हैं। बोलो आप क्या बोल रहे हो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आप अक्षरों के आंकिक मान लिखना। बी का मान 2 होता है, ठीक है। ई का मान 5 होता है, ए का मान 1 होता है, टी का मान 20 होता है, एस का मान 19 होता है, ओ का मान 15 होता है, यू का मान 21 होता है, पी का मान 16 होता है। क्या होगा आंसर? सब लोग आंसर करो। श्रीकांत, शालिनी, पूजा, सभी लोग। अब जी का मान 7 होता है, आई का मान 9 होता है, डी का मान 4 होता है, वी का मान 22 होता है। दिमाग लगाओ क्या हो रहा है इसमें, तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए। बोलो बोलो। अगर आप तुम देखोगे भैया, ये देखो 2 से 7 हुआ, आप कहोगे 2 से 7 हुआ, इसका मतलब क्या जुड़ा, इसमें कहोगे +5 जुड़ा। फिर देखो 5 से देखो 9 हुआ, आप कहोगे +4 हुआ। दिमाग लगाना है, खाली आपको सोचना है बस एक बार, और ये टाइप आपको पढ़ा होना चाहिए। फिर देखो 1 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इसका मतलब +3 हुआ। फिर देखो टी से क्या हो रहा है, वी हो रहा है, +2 हो रहा है। भैया +5 +4 +3 +2, ये नियम लगा है कि नहीं? यही तो लगा है। बहुत बढ़िया साक्षी, प्रियंका कुमारी, काव्या, निधि, अंकित कुमारी, अंकिता कुमारी, वंदना जी। अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे आप। अब देखो ये है एस, एस में अब की बार कितना जोड़ोगे, एस में जैसे आप 5 जोड़ोगे, एस का मान 19, 19 में 5 जोड़ोगे 24, 24 किसका मान होता है, एक्स का, एक्स आ गया। फिर ध्यान देना, ओ में कितना जोड़ोगे, ओ में 4 जोड़ोगे, 15 4 19, 19 किसका मान, एस का। यू का मान 21, 21 में कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, 21 3 24, 24 का मान एक्स। फिर देखो पी में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, पी में 2 जोड़ोगे तो 16 2 18, 18 का मान आर, एक्स एस एक्स आर। आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, बी फॉर बॉय इज राइट आंसर। कितना सिंपल है, ये आपका तीसरा टाइप था। हाँ बाबू बताओ, रिसु बाबू पूछो, क्या एक चीज क्लियर नहीं है, बताओ रिसु क्या क्लियर नहीं है। पहले अक्षरों के आंकिक मान करना है, और जो टाइप बता रहा हूं इस तरीके से आपको सोचना है। ओके, जब आप परीक्षा में सवाल आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप उस नियम के तहत सोचोगे। जब आप आंकिक मान लिखोगे, सवाल खुद पे खुद दिखेगा। जैसे विपरीत आ जाएगा, दिखेगा, एक्स का विपरीत क्या होता है, सी होता है, पी का विपरीत क्या होता है, के होता है, आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है, एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है। देखो हाँ, देखो कैसे सोचना है, देखो इसमें कितने प्रकार से सोच सकते हो, ये देखो ऐसा नहीं है। देखो प्रथम अक्षर का जो प्रथम लेटर होगा उसका संबंध क्या हो सकता है, प्रथम लेटर से हो सकता है। ध्यान देना, प्रथम अक्षर का संबंध प्रथम अक्षर से हो सकता है। फिर ध्यान देना,
ये प्रथम जो लेटर है उसका संबंध अंतिम लेटर से हो सकता है, अंतिम लेटर से हो सकता है। देखो प्रथम का प्रथम के साथ हो सकता है, प्रथम का अंतिम के साथ हो सकता है। फिर ध्यान देना, फिर अब अंतिम की बात आती है। अब क्या होगा, अंतिम लेटर जो होगा, अंतिम लेटर का संबंध किससे हो सकता है, प्रथम लेटर से हो सकता है। ठीक है, फिर ध्यान देना, अंतिम लेटर का संबंध, अंतिम लेटर का संबंध किससे हो सकता है, अंतिम के साथ हो सकता है। इस तरीके से सोचना है, यह हो सकता है। प्रथम लेटर का संबंध प्रथम के साथ हो सकता है, प्रथम का अंतिम के साथ हो सकता है, अंतिम का प्रथम के साथ हो सकता है, और अंतिम का अंतिम के साथ हो सकता है। चार तरीके से सोचोगे। बोलो बोलो, कंप्लीट है मनीष रॉय? इस तरीके, जरूरी नहीं है किसी में प्रथम का अंतिम से आ जाएगा, किसी में प्रथम का प्रथम से आ जाएगा, किसी में अंतिम का प्रथम से आ जाएगा, किसी में अंतिम का अंतिम से आ जाएगा, तो किसी में किसी प्रकार से आ सकता है। कंप्लीट है। आपकी स्क्रीन पर चौथा सवाल, इस सवाल को देखो मनीष बाबू, भैया देखो स्टेप टू स्टेप चीजें समझ में आएगा। ओके चलो, रिवाइज पे ध्यान देना। क्या लिखा है, यदि कूट भाषा में, यदि कूट भाषा में देखो INDIGENCE को क्या लिख दिया है, ध्यान देना, DNIEGIECN। अब तुम दिमाग लगाओ, खाली मत बैठो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुरंत सवाल बनेगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सवाल आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखो तुम, बोलो मेरे दोस्त, तुम कुछ देखो तो एक बार, तुम थोड़ा देखो तो सही, कुछ दिखा कि नहीं दिखा? तुम्हें दिखेगा। तुम टाइप इसलिए सीख रहे हो, अभी सीखने की प्रक्रिया में गलत होता है। तुम कहोगे जो अक्षर इसमें प्रयोग किया गया है, देखो देखो, जो अक्षर इसमें प्रयोग किया गया है वही अक्षर इसमें प्रयोग किया गया है। यह पहचानना पड़ेगा आपको कि भैया जो अक्षर इसमें प्रयोग किया गया वही अक्षर इसमें प्रयोग किया गया है, बस फेर बदल करके लिख दिया गया है, मतलब उल्टा सीधा करके लिख दिया गया है। देखो ऐसे कैसे पहचानोगे, देखो आई यहां पर है, आई यहां पर है, देखो आई 2 बार आया है तो देखो 2 बार आया है, देखो जी आया है तो जी आया है, देखो सी आया है तो सी आया है, ई आया है तो ई आया है, देखो एन आया है तो एन आया है, फिर देखो ई आया है तो ई आया है, फिर देखो आपका एन आया है तो देखो एन आया है। मतलब जितने अक्षर इसमें प्रयोग किए गए वही अक्षर इसमें प्रयोग किए गए, बस अंतर इतना है कि उनको फेर बदल करके लिख दिया गया है। इस टाइप को बोलते हैं अक्षरों के आपसी परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेस रिप्लेसमेंट। उनके प्लेस को क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। देखो ये आपका सवाल था, कैसे करना है अक्षरों के आपसी परिवर्तन वाला, मतलब जो अक्षर इसमें प्रयोग किए गए हैं वही अक्षर इसमें प्रयोग किए गए हैं। इस तरीके से तुम पहचानोगे, दिमाग तुम्हारा काम करेगा। अभी जिसका नहीं लग रहा इसका मतलब ये है वो बच्चा पढ़ा नहीं है। ये टाइप का सवाल देखो, INDIGENCE। अब यहां पर तुम देखोगे क्या लिखा है, DNIEGIECN। अक्षरों के आपसी परिवर्तन वाला सवाल हुआ करे तो क्या करोगे, कट कर दो, चलो क्या करोगे आप, सबसे पहले नंबरिंग करना। सबसे पहले क्या करोगे डियर, नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7। स्विच ऑफ करो यार। चलो सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नंबरिंग कर दिया। अब क्या करोगे, नंबरिंग आपने कर दिया। अब देखो देखो DNIEGIECN
DNI, देखो DNI मतलब क्या लिख दिया इसको, 3 4 1 लिख दिया, मतलब 1 2 3 को क्या लिख दिया, 3 4 1 दिए, उल्टा लिख दिया। फिर क्या हो रहा है, EGI मतलब 6 5 4, देखो 6 5 4, मतलब यहां से 3 को फिर उल्टा कर दिया। फिर देखो ये देखो 9 8 7, फिर ये लिख दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या लिख दिया, देखो क्या लिख दिया है बाबू, एक थोड़ा गलत लिख दिया हूं क्या मैं, ध्यान देना, ये हो जाएगा 3 2 1, यहां पर लिखेगा 6 5 4, ठीक है, मतलब 3 3 अक्षर को उल्टा कर दे रहा है, देखो 3 अक्षर को उल्टा किया, 3 2 1, देखो 3 2 1, फिर देखो 6 5 4 6 5 4, फिर देखो 9 8 7, देखो 9 8 7, मतलब 1 से लेके 9 तक को क्या लिख दिया, 3 3 को उल्टा कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 3 2 1 6 5 4 9 8 7 लिख दिया। हमसे इसका पूछा है, यही नियम लगाओगे, INDIRECTS, नंबरिंग कर दो आप यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग कर दिया, जैसे इसमें लिखो लिख दो, ऐसे लिख दो 3 2 1 6 5 4 9 8 7। देखो तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर D है, मतलब DNI, फिर क्या आ जाएगा ERI, फिर STC, कौन सा ऑप्शन मिला, बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन मिला, आप देखोगे DNI ERI STC, आपका बी ऑप्शन मिला कि नहीं। ये बोलते हैं अक्षरों के आपसी परिवर्तन पर आधारित सवाल, 3 3 अक्षर को उल्टा कर दिया, इस प्रकार से नंबरिंग करना और कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। डबल स्टार लगा दिया आपके स्क्रीन पर, ये 5वां सवाल, इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कॉमन लेके किया जाता है। क्या लिखा है, देखो एक निश्चित कूट भाषा में 284 का अर्थ है गॉड इज ग्रेट, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 284 मीन्स गॉड इज ग्रेट। फिर लिखा है 382 का अर्थ है दियर इज गॉड, और 53 का अर्थ है लुक दियर, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ग्रेट, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ग्रेट। कैसे करोगे इस 5वें सवाल का आंसर, देखो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए और इसी टाइप का सवाल आएगा याद रखना जी, प्रियंका एक बार कर दिया करो, दिख जाता है, अनुज बाबू सभी लोग, देखो क्या करोगे, अब लिखा है 284, बाबू आपके मोबाइल में ना एक ऑनलाइन क्लास की सबसे खास बात क्या है, वीडियो को तुम कितनी मर्जी उतना बार देख सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो, ओके अनुज पीछे जाके आप अच्छे से देख लो। 284 को क्या लिख दिया है बाबू, देखो गॉड इज ग्रेट, पहली बात क्या बताया, पहला समीकरण क्या बताया कि 284 को क्या लिख दिया, गॉड इज ग्रेट, पहला समीकरण, ध्यान देना अभी सवाल पर। फिर क्या लिखा है 382, जब भी ऐसा सवाल है 382 को क्या लिख दिया है, आप कहोगे दियर इज गॉड, दियर इज गॉड, ये आपका समीकरण 2 हो। फिर तीसरा समीकरण है, मतलब 53 को, ये देखो 53 को क्या लिख दिया है, लुक दियर, लुक दियर, ये आपका तीसरा समीकरण। इस प्रकार कर लोगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा कर लोगे सब लोग, पीके कुमारी सभी लोग, सिद्धांत, साक्षी सिंह, अनुज कुमार, बाबू अंजू, सभी के कमेंट दिख रहे हैं। इस सवाल को देखो इस तरीके से लिख लोगे, हमसे पूछा ग्रेट का कोड क्या होगा, अब हमारा दिमाग पूरा ग्रेट पे होना चाहिए, तुम कॉमन देखो, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन देखो बाबू, तो कॉमन कैसे देखोगे ध्यान देना, देखो कॉमन कैसे देखोगे, तुम कॉमन देखोगे, आप कुछ देखो इसमें, देखो
पहले और दूसरे में तुम देखो कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे यस सर। क्या कॉमन है? तो आप कहोगे कि सर देखिएगा पहले और दूसरे में देखोगे तो क्या कॉमन है? देखो इज कॉमन है। क्या कॉमन है? इज कॉमन है। कॉमन मिला कि नहीं? दोनों में इज कॉमन था। कोड में क्या कॉमन है, मतलब नंबर में क्या कॉमन है? तो तुम कहोगे 8 कॉमन है। बोलो बोलो क्या कॉमन है? आपका 8 कॉमन हो गया। नंबर में 8 कॉमन हो गया। अगर तुमसे इज का कोड पूछता तो क्या बोलते? 8 बोलते। लेकिन क्या इज का बोला है क्या? पहले बताओ, क्या तुमसे इज का बोला था क्या? नहीं, इज का नहीं बोला था। किसका बोला है डियर? तो देखो आपसे बोला है ग्रेट का। अब तुम देखो, अभी तुमने पहले और दूसरे में देखा था, अब तुमको किस में देखना है? अगर तुम ध्यान से देखोगे दूसरे और तीसरे में देखो क्या दिखेगा, ये देखो, तुम ध्यान से देखना, इसमें दियर है, ये देखो, और देखो इसमें भी दियर है। सर्किल वाला देखना, दोनों में दियर है कि नहीं? नंबर में देखो क्या है? तुम कहोगे ये देखो यहां पर भी सर 3 है, ये देखो यहां 3 है, और देखो सर यहां 3 है। अगर दियर का कोड पूछता तो क्या बोलते? ये बताओ, दियर का पूछता तो क्या बोलते? क्या बोलते? 3 है सर। पहले समीकरण में देखोगे सब निकल गया। अब तुम देखो हमसे क्या पूछा? ग्रेट का पूछा है ना, ठीक है, अब ये निकल गया। अब फिर तुम देखो पहले और दूसरे में अगर ध्यान से देखोगे तो भैया एक और कॉमन हो रहा है, एक और कॉमन हो रहा है, वो है आपका गॉड। ये देखो गॉड, गॉड यहां पर भी, गॉड यहां पर भी, इसमें और नंबर में क्या? देखो 2 भी है, ये देखो 2 भी है। यहां पर देखो पहले समीकरण में इज और गॉड दोनों कॉमन था, और नंबर में क्या कॉमन है? 2 और 8। क्या कॉमन है? देखो 2 और 8। तो यहां पहले समीकरण से क्या पता चल जाएगा? ग्रेट का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले समीकरण से ग्रेट का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। खत्म सवाल। ग्रेट का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जी समझ में आया कि नहीं आया? पहले बता दो, सभी को समझ में आया? गॉड, गॉड भी कॉमन था तो ग्रेट का कोड क्या समझ में आया? 4 इज राइट आंसर। कंप्लीट है। इस तरीके से कॉमन लेके कर लेना। चलो अगला सवाल है, इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को। जी जी बहुत बढ़िया, 4 इज राइट आंसर। हां, अगर इसमें यह पूछता कि गॉड का कोड क्या होगा या इज का कोड क्या होता तो कंफर्म नहीं कर सकते थे, वही सवाल आया है, ध्यान देना मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिएगा, लिखा है नो मोर फूड, लिख दिया है नो मोर फूड। नो मोर फूड को क्या लिख दिया है? देखो TAKADA। आगे ध्यान देना, हमसे पूछा है, देखो मोर देन, मोर देन है बाबू, मोर देन डैट को क्या कोड है? SAPAKA। हमसे किसका कोड पूछा है? हमसे पूछा है डैट का कोड। हमसे क्या पूछा है? डैट का कोड। बताओ क्या होगा? डैट का कोड क्या हो जाएगा? बताओ डैट का कोड क्या होगा? सब लोग आंसर करो। बहुत बढ़िया। देखो अब आप ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में केवल एक कॉमन है। कॉमन क्या है? ध्यान देना, तुम अगर कॉमन देखोगे तो कॉमन केवल एक मिलेगा, और वो कॉमन है आपका मोर। ये देखो मोर इसमें है, मोर इसमें है। और अगर तुम देखोगे कोड में क्या कॉमन है तो आप कहोगे देखो KA। अगर इसमें मोर का पूछता कि मोर का कोड क्या होगा, तब आप कह देते सर KA होगा। लेकिन मोर का पूछा है क्या? नहीं, हमसे पूछा है डैट का। किसका पूछा? डैट का। अच्छा डैट किस समीकरण में है? तो आप कहोगे सर जो डैट है ना, ये देखो ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण, डैट तो ये दूसरे समीकरण में है।
तो डैट का कोड या तो SA हो सकता है या तो क्या होगा, PA होगा। भैया या तो SA होगा या तो PA होगा, कंफर्म नहीं कह सकते। कंफर्म कर सकते हो क्या, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, SA या PA, आपका C ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, क्या होगा, SA या PA। अगर इसी प्रश्न में पूछा होता कि फूड का कोड क्या होगा, तो फूड का कोड भी क्या होता, फूड का कोड भी क्या होता, या तो TA होता या तो क्या होता, DA होता। ध्यान समझना, अगर इसी प्रश्न में पूछा होता कि नो का कोड क्या होगा, ध्यान देना, नो का, तो नो का कोड भी क्या होता, या तो TA होता या तो DA होता, या तो TA होता या तो क्या होता, DA होता। ध्यान देना, इसी प्रश्न में यह पूछा होता कि दैन का कोड क्या होगा, दैन का, तो क्या बोलते हैं आप, या तो सर SA होगा या तो PA होगा, SA होगा या तो PA होगा। आई होप आप सवाल को समझ पाए होंगे। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, ऐसा सवाल आता है आप कर ले जाओगे ना। आपके स्क्रीन पर ये 7वां सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। चलो मेरे शेर और शेरनी, इस सवाल को देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंप्लीट है ना, वेरी गुड, सभी लोगों का बहुत बढ़िया, समझ गए ना। ऐसे सवाल कर लेना। लिखा है 7वां सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हीटर को यह लिखा जाता है तो बताओ कूलर को क्या लिखा जाएगा। मेरे दोस्त लिखा है हीटर, HEATER को क्या लिख दिया है, UIYGLP लिख दिया है। हमसे पूछा कूलर को क्या लिखा जाएगा, कैसे आंसर करोगे, ध्यान देना। सबसे पहले अक्षरों के आंकिक मान लिखना होता है, आपको आंकिक मान पता होना चाहिए। कल तक इतनी बार प्रैक्टिस करना कि आपको पता चल जाए। धैर्य बाबू, अरे बाबू मतलब हम लोगों का लैंग्वेज जो है ना वो बाबू शब्द बोला जाता है, वो प्रेम की भाषा है। प्रेम नहीं करते हो क्या किसी से। चलो, H का मान होता है आपका 8, E का मान होता है 5, A का मान होता है 1, T का मान होता है 20, E का मान 5, R का मान 18। अक्षरों का आंकिक मान लिखो। U का मान क्या होगा, 21 होगा। फिर ध्यान देना, E का मान क्या होगा, I का मान 9 होगा, U का मान 21 होगा, G का मान 7 होगा, L का मान 12 होगा, P का मान 16 होगा। तुम दिमाग लगाओ क्या हुआ है। बहुत बढ़िया। रिसु ओट देने जा रहे हैं। भैया ओट कहां है आज, क्या ओट किसको, अच्छा चलो इस सवाल को देखिएगा, इसमें दिमाग नहीं लगता, लगाओ दिमाग, इसीलिए टाइम दिया हूं ना, खुद एक बार दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। देखो अगर तुम दिमाग लगाते बच्चे, लास्ट को देखो, प्रथम से सोचे होगे तो नहीं बना होगा प्रियंका, लास्ट से 18 से 21 देखो, +3 हुआ, फिर देखो 5 से 9 हुआ ना, देखो +4 हुआ, दिखा कि नहीं दिखा। अंतिम से प्रथम का सोचा गया इसमें, देखो 20 से क्या हुआ, 20 से 21 हुआ, यही तो है। अच्छा बाबू y है, y है, देखो ये 21 का मतलब मैं यूं समझ लिया ये 25 है, y है ना, ये देखो y का मान 25 होता है, तो 21 से 25 हुआ, देखो +5 हुआ। फिर देखो a से क्या हो रहा है, a से g हो रहा है, इसका मतलब +6 जुड़ रहा है। फिर देखो E से L हो रहा है, इसका मतलब +7 जुड़ रहा है। फिर देखो H से देखो P हो रहा है, +8 हो रहा है। ये नियम समझ में आया कि नहीं, +3 +4 +5 +6 +7 +8, ये नियम लगा हुआ है। अंतिम अक्षर का प्रथम अक्षर से सोचा गया था प्रियंका। कैसे सोचना मैं बताया था आपको, प्रथम से प्रथम को सोच सकते हो, प्रथम को अंतिम से सोच सकते हो, अंतिम का प्रथम से सोच सकते हो, और अंतिम का अंतिम से सोच सकते हो। अब हमसे कूलर का पूछा है, रूल समझ गए ना, कूलर COOLER। अब देखो R में 3 जोड़ोगे, R में जैसे 3 जोड़ोगे U आएगा, 18 3 21 U आएगा। हमारे ऑप्शन की शुरुआत U से होगी। आगे फिर ध्यान देना,
ई में 4 जोड़ोगे आई आ जाएगा। फिर देखो 5 जोड़ोगे 12 5 17 क्यू आ जाएगा। ओ में 6 जोड़ोगे तो 6 जोड़ोगे बाबू कितना आ जाएगा 15 6 21 यू आ जाएगा। मतलब अभी क्या आ गया यू आई क्यू यू। ठीक है आगे। फिर ओ में अब की बार 7 जोड़ोगे कितना जोड़ोगे 7 15 7 22 वी आ जाएगा। फिर सी में देखो सी में 8 जोड़ोगे 18 8 और 3 11 मतलब के आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा यू आई क्यू यू वी के यू आई क्यू यू वी के। आपका कौन सा ऑप्शन हुआ बी फॉर बॉय इज राइट आंसर। क्लासरूम के सभी बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। अंजलि, धैर्य, प्रियंका कुमारी, बबीता, भावना, भुवन, आभा सभी का कंप्लीट है। चलो आ जाओ, अगला सवाल आपका 8 नंबर का है। इस सवाल को देखो, दिमाग लगाओ। 8 नंबर का, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस के हैं, आपको सोचना पड़ेगा इस तरीके से, आपकी सोच डेवलप करना है। जी राहुल, चलो हाँ, मुस्कान रानी, चलो सुमन कुमारी, इस सवाल का जवाब करो। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में डबल को ये लिखा जाता है, तो आप बताओ METHYL को क्या लिखा जाएगा। हमसे पूछा है METHYL को क्या लिखा जाएगा, बताओ। देखो DOUBLE को क्या लिख दिया है FRYGRL। बताओ क्या हो रहा है। सवाल दिखेगा यार, तुरंत जैसे बताऊं वैसे करना। बस बाबू छुट्टी करने वाला हूं, 10 सवाल कराऊंगा। कितना सवाल कराऊंगा आज, 10 सवाल कराऊंगा। 10 के बाद छुट्टी करूंगा, होमवर्क भी दूंगा, कल करके आइएगा और होमवर्क बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। 20 से 25 प्रश्न कल, पहले उन्हीं से पहले आपको PDF दे देंगे, कल सॉल्व कराएंगे हम। तुम दिमाग लगाना, पहले हम आपको PDF दे देंगे, कल आके सॉल्व कराएंगे, तो ज्यादा अच्छा से काम करोगे आप। देखो आपको पता है, देखो आप अक्षरों के आंकिक मान लिखते तो दिखता सवाल। देखो D का मान 2 होता है, D का मान 4 होता है, पता है आपको। O का मान 15 होता है, U का मान 21 होता है, B का मान 2 होता है, L का मान 12 होता है, E का मान 5 होता है। यहां पर देख F का मान 6 होता है, R का मान 18 होता है, Y का मान 25 होता है, G का मान 7 होता है, R का मान 18 होता है और L का मान 12 होता है। देखो D से F हुआ देखो +2, O से R हुआ है देखो +3, U से Y हुआ है देखो +4, +2 +3 +4। फिर देखो B से G हुआ ये देखो +5, L से क्या हो रहा है, R हो रहा है देखो +6, E से L हो रहा है +7। अब की बार क्या हुआ प्रियंका, प्रथम से प्रथम को सोचा गया कि नहीं, शालिनी, नंदनी, काव्या, अंकिता, तो प्रथम का प्रथम से सोचा गया, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इसमें सोचो ना, M का मान कितना होता है 13, 13 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 15, O आएगा 15, O का मान 15 होता है। E में 3 जोड़ोगे, E का मान 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 किसका मान होता है H का। फिर देखो T का मान 20, कितना जोड़ोगे 4 जोड़ोगे, तो 20 4 24, मतलब 24 किसका मान X का मान। OHX, O से केवल एक ऑप्शन था, पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, C इज राइट आंसर। O से केवल एक ऑप्शन, बात खत्म, सवाल खत्म। एग्जाम का तरीका बता दूं, एग्जाम का तरीका कैसे करते, आप कहते देखो D से F हुआ -2, ऐसे आप कहते M से -2 करेंगे भैया O आए, देखो D से +2 करोगे F आएगा, ऐसे M में +2 करोगे O आ जाएगा, O से केवल एक ऑप्शन, सीख सवाल खत्म, ये कर दोगे। +2 हो रहा था बाबू, ये एग्जाम का तरीका था। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आपको सफल बनाएगी, याद रखना मेरे दोस्त। आप खुद सोचिए, जब आप रूम लेके बिहार, पटना, कहीं भी किसी भी शहर में
तैयारी करते थे। जो आज आप रोटी बनाते हो एकदम गोल रोटी बनती है, क्या पहले दिन ऐसी बनी थी क्या? नहीं, भारत का नक्शा बन गया था, एकदम तिरछी मिर्ची रोटी बन गई थी। लेकिन आपने प्रैक्टिस किया, बनाते रहे, अच्छा बन गया। यही तो है, ये सारी चीजें अभ्यास पर ही डिपेंड है। पिंटू कुमार कह रहे हैं कि सर लेटर का नंबर कैसे याद करें? अभी स्टार्टिंग में याद करना, आपको बताया मैं। CFOLRUX, CFILORUX, हर तीसरे अक्षर को उठाया। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ये बताया ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये 9वां सवाल देखो और आंसर करो। चलो, धीरे धीरे चीजें सही होती है, अचानक कुछ भी नहीं होता बाबू जीवन में। इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को यह लिखा जाता है, बताओ नेचर को क्या लिखा जाएगा? FLOWER को क्या लिख दिया है? ZGKTCQ लिखा जाता है। ओके, जी नेहा, आगे बताओ नेचर को क्या लिखा जाएगा? NATURE, नेचर को क्या लिखा जाएगा? सभी लोग सवाल को देखो, बनाओ मेरे शेरों शेरनियों। थकना नहीं है जीवन में, कहते ना थक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, चला हूं पथ पे तो दूर तक जाऊंगा, निकला हूं घर से। आप लोग निकल चुके हो अपने घर से, आपका वनवास चल रहा है। कोई बिहार में पटना में रह के तैयारी करता है, कोई प्रयागराज में, कोई मुखर्जी नगर में, कोई राजस्थान में, अलग अलग आप शहर से हो सकते हो। तो उस पे लाइनें हैं, थक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, चला हूं पथ पे तो दूर तक जाऊंगा, निकला हूं घर से तो कुछ लेकर ही आऊंगा, वरना वहीं बेरोजगार रहूंगा तो रह जाऊंगा। मेरे दोस्त, आपके हौसले इतने बुलंद होने चाहिए कि अगर घर से निकल गया हूं, जिंदगी में जलेबी की तरह उलझ ही गया हूं, तो चाशनी में डूबकर जिंदगी का मजा लूंगा। अर्थात सफलता क्या होती है इसका स्वाद हम जरूर चखेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप मन से नहीं हारोगे ना तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, और आप जीतने के लिए बने हो, ये बात याद रखना। चलो इस सवाल को देखिएगा, इसमें क्या आएगा। आप लोग एकदम बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो, आपको टाइम देते रहते हैं, आप बनाते रहो। देखो अब आप दिख रहा होगा, देखो मेरे दोस्त, अगर f का मान आपको पता, f का मान 6 पता है, l का मान 12 पता है, o का मान देखो 15 पता है, w का मान देखो 23 पता है, e का मान 5 पता, r का मान 18 पता है ना। तुमको पता है z का मान 0 पता है, और z का मान देखो 26 भी पता है, और तुमको पता है f का मान 26 और 6 32 भी पता है। ये चक्री क्रम में आज बताया हूं। g का मान 7 है, k का मान 11 है, t का मान 20 है, c का मान 3 है, q का मान 17 है। कैसे सवाल को करते, ध्यान देना जी अंजलि, कोई बात नहीं। देखो f से देखो z हुआ ना, इसमें क्या हो रहा है, देखो -6 हो रहा है, मतलब 6 था, 6 से 0 हुआ -6, या 32 था, 32 से क्या हुआ 26 हुआ, तब भी -6। फिर देखो L से 12 से 7 हुआ, इसका मतलब -5, O से K हुआ, ये देखो -4, W से T हुआ, ये देखो -3, E से क्या हो रहा है, C हो रहा है, देखो -2, R से बाबू Q हो रहा है, देखो -1, क्या हो रहा है, -6, -5, -4, -3, -2, -1। यही तो नियम लगा है। बहुत बढ़िया साक्षी, यहां पर भी लगा दो। देखो कैसे लगाओगे, यहां पर n का मान क्या है, n का मान 14, a का मान 1, a का मान 27 भी बताया हूं, t का मान 20, u का मान 21, r का मान 18, e का मान 5। कर लो, पहले -6 तो h आ जाएगा, h से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए क्योंकि p और q से स्टार्ट थे। फिर देखो -5 करोगे, -5 करोगे ना, 27 में से 5 घटाओगे v आएगा, h के बाद v आएगा,
और देखो पहले ऑप्शन में P दे दिया, ये भी कैंसिल आउट, अर्थात B इज राइट आंसर। क्या जाएगा? B फॉर बिहार इज राइट आंसर। बोलो बोलो, कंप्लीट है। आ जाओ। 9 के बाद ये 10वां नंबर का सवाल आज का अंतिम सवाल है। इस सवाल को आप लोग बनाओ, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता। फिर आज हम आपको लगभग 20 प्रश्न से ज्यादा आपको होमवर्क देने वाले हैं। 20 प्रश्न लगभग आपको होमवर्क देंगे और कल उनका जवाब दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। प्रिया प्रजापति, राहुल, दीपक कुमार, राणा, इस सवाल को देखो बाबू। देखो सिंपल को यह लिखा जाता है, फिर आपको बताना पीपल को क्या लिखा जाएगा। देखो SAMPLE को क्या लिखा है? RYJLGY लिखा है। फिर देखो मैपल को यह लिखा जाता है, हमसे पूछा है क्या, पीपल को क्या लिखा जाएगा? PEOPLE को क्या लिखा जाएगा? बताओ, अपना दिमाग लगाओ। बोलो मैं शेरो शेरनियों, अपना आप दिमाग लगाओ। 10 नंबर का सवाल है भैया, दिखेगा सवाल। एस देखो, पहले अक्षरों का आंकिक मान लिखो। एस का मान 19, ए का मान 1, एम का मान 13, पी का मान 16, एल का मान 12, ई का मान 5। अक्षरों का आंकिक मान पता चल रहा है ना? फिर ध्यान देना। आर का मान 18, वाई का मान 25, जे का मान 10, एल का मान 12, जी का मान 7, वाई का मान 25। दिख रहा है ना? तुम्हें पता है, क्या पता है? एस का मान 19 है, 19 में से 18 हुआ तो -1। पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से दे दिया, ज्यादा सोचना ही नहीं था। बस लास्ट प्रश्न बाबू। देखो ए का मान 27 है ना, 27 में से 1 घटाओ, मतलब 2 घटाओगे तो वाई आ जाएगा। फिर एम, एम से जे हुआ देखो -3, ये देखो बाबू यहां पर क्या हुआ -4। फिर एल से क्या हुआ? जी हुआ, फिर -5। फिर देखो कितना हो रहा है? ई का मान 26, 5 31 भी होता है। 31 में से 6 घटाओगे तब क्या आएगा? 25 आ जाएगा। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 हुआ है, तो यहां पर भी लगा दो आप। देखो P था ना, P। अब P में से जैसे -1 करोगे क्या आ जाएगा आपको पता? O आ जाएगा। फिर देखो -2 करोगे, ई में से -2 करोगे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। O के बाद C आएगा, O के बाद C। आपका ये ऑप्शन कैंसिल आउट। पहला ऑप्शन O के बाद B, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। फिर ध्यान देना, ये O है ना, O में से -3 करोगे L आएगा, P में से -4 करोगे L आएगा, फिर L में से -5 करोगे G आ जाएगा। फिर देखो इसका मान 31 होता है, अब की बार 6 करोगे, 31 में से 6 घटाओगे तो क्या आता है आपको पता है? 25Y आ जाएगा। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये भी ऑप्शन नहीं होगा, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है। तो आपका ये 10 प्रश्न आज करा दिया गया है। आगे ध्यान देना, ये 11 नंबर प्रश्न से 11 से HW कहां से आपका 11 से लेकर आपको 30 तक ये आपका HW है। तो कल जब मैं क्लास में आऊंगा 11 से 30 प्रश्नों तक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका PDF आफ्टर क्लास, जैसे क्लास अभी एंड हो रहा है इसके 10 मिनट बाद अपलोड हो जाएगा।